सोल चैनलाइजिंग होता क्या है? सोल चैनलिंग का मतलब है कि सोल्स के साथ कनेक्ट करना। कनेक्ट कैसे करते हैं, मतलब उसका कोई प्रोसेस होता है? 2 पर्सन चाहिए और उसका एक प्रोसेस होता है ब्रेथ वर्क जो कराया जाता है। फिर एक पर्सन गाइडेंस देता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। एक बॉडी में 2 सोल नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, मल्टीपल सोल्स हो सकते हैं। अच्छा। मैंने मेरी मदर पे ट्राई किया था, मैंने मेरी मम्मी को ट्रांस में लेके गई, उनको कनेक्ट किया डिवाइन से। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक्टिविटी आपको पता चल जाती है लेकिन आप उस एक्टिविटी को बता नहीं सकते हो? मैं इनडायरेक्टली बोल सकती हूँ कि सपना जी ये चीज़ में आप ध्यान रखो। ये बोल दिया तो? वो चीज़ होती नहीं, कैंसिल हो जाती है। तो अगर आपने डायरेक्टली मुझे बता दिया तो वो कैंसिल हो जाती है, तो उसका मुझ पे कोई साइड इफेक्ट? नहीं, कुछ नहीं होगा। बट वो नेक्स्ट डे कुछ और हो, वैसा ही सीन होगा, बट वो जो मुझे टाइमिंग जो बताएगा ना, वो टाइमिंग पे नहीं होगी। कई बार मैंने ऐसे बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि किसी के डेथ के बाद लोग, वो जो जिसकी डेथ हो गई है, वो उनके सपनों में आते हैं एंड वो उनको बुलाते हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो क्या ये सच होता है? हाँ, सो इट इज़ गॉड गिफ्टेड या फिर लाइक इसकी भी कोई लर्निंग होती है, कोई एजुकेशन होता है? देखिए ये लर्निंग के लिए हर कोई डरता है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा ना, बहुत डरते हैं लोग। इसके लिए कोई सिखाता ही नहीं है। मैं बैठी थी तो आप मुझे कह रहे थे कि मैं दीवारों से भी बात कर सकती हूँ, बट दीवार तो निर्जीव है। निर्जीव है, लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी एनर्जीज। कि दीवारों में भी लोग होते हैं? नहीं, दीवारों में लोग नहीं होते, लेकिन एनर्जीज तो हर जगह है। मीन्स योर आपका जो सोल है वो एंटर करके हम सेंस कर सकते हैं। Okay. तो वो सेंसेशन होती है एंड आई कैन एंटर। मेरे घर में ना एक चीज़ गुम हो गई थी, तो मुझे वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने उस एनर्जी से कनेक्ट किया। नॉन लिविंग थिंग थी, चाबी थी वो मेरी गाड़ी की। तो मैंने कहा अब तुम कहाँ हो? तो मुझे आया कि मैं यहाँ हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास जो एनर्जी होती है हम उसको फील नहीं कर पाते। हमारी जो सोल होती है वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन हम उसके एक्शन को, उसके मैसेज को नहीं समझ पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखने वाले हैं कि हम अपने इस बॉडी को अपने सोल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सोल के मैसेजेस को कैसे हम समझ सकते हैं और अपने आगे की जो हमारी सोल की जर्नी है उसको कैसे इजी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, इनफैक्ट आपके फैमिली के लिए भी, क्योंकि इसमें हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके इनर मैसेजेस को आपको बताने वाला है और प्लस आपके डेथ के बाद जो एक जर्नी शुरू होने वाली है उसको वो इजी करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट विथ नीलम मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सपना जी, बताइए। मुझे तो आज ये मेरा फर्स्ट ऐसा पॉडकास्ट होगा जहाँ पे मैं सोल के ऊपर बात करने वाली हूँ, पास्ट लाइफ के बारे में बात करने वाली हूँ, सोल चैनलाइजिंग जो मैं पहली बार ही वर्ड सुनी थी। और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं पूछने वाली हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपसे ये पूछूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऑडियंस को भी वो सारी क्यूरियोसिटी होगी। और जो चीज़ें ऐसी आजकल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमें आंसर्स भी नहीं पता होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ से मिलने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये सोल चैनलाइजिंग होता क्या है? सोल चैनलिंग का मतलब है कि सोल्स के साथ कनेक्ट करना, है ना। जैसे कई बार हमारे कोई पूर्वज चले जाते हैं और वो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, एंड अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, तो कई सोल्स कनेक्ट भी होते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्स रहती हैं जो अमृत वेले में, उनको उसी टाइम, क्योंकि एनर्जी का फ्लो बहुत होता है जो अमृत वेला होता है, जबकि अमृत वेला पूरा दिन रहता है, क्योंकि हमें भी पता है कि इंटरनेशनल सिटीज़ में वो चीज़ें चेंज होते रहती हैं, बट मोस्टली इंडिया में भी वो चीज़ें हैं कि अमृत वेले में वो सोल्स रोती हैं कि परमात्मा हमें लाइट में ले लीजिए। एंड इसको कनेक्ट करने के लिए कोई मीडियम पर्सन चाहिए, जो मीडियमशिप कराया जाता है। जैसे कि अब कोई पर्सन है, वो अपने पूर्वजों से बात करना चाहता है, अगर कोई चला गया तो भी आप बात कर सकते हो। ओके। उसके लिए एक पूरा सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो आपको वैसा वेल एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो सोल के साथ चैनलाइज कर सके, है ना। तो इसके लिए आपको सोल चैनलिंग जो है वो समझना पड़ेगा। जैसे कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी डेथ हुई थी, सो मैंने उनके साथ सोल चैनलिंग किया। कैसे? मीडियमशिप्स बहुत हैं, आप टैरो से कर सकते हो, या फिर खुद की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको डर ना लगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए होती हैं। एंड जब मैंने उनके साथ कनेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि वो अब एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में जा चुकी हैं फॉर लर्निंग फर्दर लेसन्स। सो उसके पहले तो मुझे बहुत रोना आ रहा था
कि आप कहाँ हो, हम लोग आपकी टीचिंग्स को बहुत मिस करते हैं एंड यू आर नॉट हियर बट वी आर मिसिंग यू। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरी एनजाइटी थॉट जो उनके साथ मैंने कनेक्ट किया, यानी वो हार्ट चक्र वाली लेडी थी और जब उनकी डेथ हुई तो थ्रोट चक्र यानी मुंह से निकली वो एनर्जीज। ओके। तो आई सेंस्ड कि वो बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो थी बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस थे उनके। वो पहले सरफेस पे आए, देन धीरे धीरे एनर्जीज काम डाउन होकर वो रिलीज हो गई। तो देन आई गॉट आंसर्स फ्रॉम डिवाइन की शी इज़ नाउ इन एंसेस्ट्रल वर्ल्ड, अब आप उनसे कॉर्ड कट कर दीजिए। तो ये एक प्रोसेस होता है सोल चैनलिंग का, इसमें बहुत डीपर लेवल्स हैं बट स्टार्टिंग समझने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो वो कनेक्ट कैसे करते हैं, मतलब उसका कोई प्रोसेस होता है जैसे कि आपने बताया? सोल चैनलिंग का एक प्रोसेस होता है कि एक 2 पर्सन चाहिए उसके लिए। एक आपको क्वेश्चनिंग करे, क्योंकि एक अगर करेगा तो वो डीप ट्रांस में भी जा सकता है, सोल्स अटैक्स भी हो सकते हैं। तो 2 पर्सन चाहिए और उसका एक प्रोसेस होता है ब्रेथ वर्क जो कराया जाता है। फिर एक पर्सन क्वेश्चनिंग करता है, गाइडेड करता है, गाइडेंस देता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, एंड देन अदर वन जो है वो कनेक्ट होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें ग्राउंडिंग भी, यानी कनेक्ट होने के बाद आप डिसकनेक्ट करोगे। अगर कनेक्ट करोगे तो आप उनकी एनर्जीज को कंटिन्यूसली सेंस किया। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि बीच में एक मेरा कोई केस था, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ना उनकी एनर्जी सेंस, ऑल ऑफ अ सडन था वो मेरे लिए। ओके। बस उन्होंने बोला आपको करना है, एंड मैंने कहा ये क्या करवा रहे हैं मुझसे। उन्होंने कहा कि बस आपको उनकी एनर्जीज को कॉल किया और मैंने अपनी बॉडी में उन्हें इन्वोक किया। एंड देन मेरी बॉडी इतनी शिवरिंग होने लग गई कि पहले तो मुझे झटके लगने लग गए थे कि कुछ अंदर एंटर हुआ है फिजिकल ऑरा में। देन उसके बाद क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड तो सो गया था, रिलैक्सेशन प्रोसेस, क्योंकि हिप्नोसिस में रिलैक्सेशन ही करवाया जाता है। देन उसके बाद वो जब मैंने, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, लेकिन उसके बाद उनकी सोल भी मेरे साथ कनेक्टेड थी। तो मैं जो, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं उन्हें बता रही थी कि ये पूछ रही हैं, ये बता रही हैं। फिर उनके घर वालों ने जब सारी चीज़ें उनसे पूछी, भाई क्या रीज़न, आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों हमारे बेटे को, आपके पोते को तकलीफ़ दे रहे हो, तो उन्होंने बोला बस तुमने मुझे टाइम नहीं दिया था ना मेरे बुरे टाइम में। तो वो फिर उन्हें जब तक माफ़ी मांगते गए, पर कुछ सोल इतनी रिजिड होती हैं वो नहीं जाती हैं। तो मैंने कहा सर ये तो जा ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि रुको। फिर उनको बोला कि आप कुछ संकल्प लो कि 1 महीना आप इस सोल के नाम पे क्या करोगे। तो उन्होंने कहा मैं कुछ खिलाऊंगी गरीबों को, जो भी डोनेशंस करूंगी। देन फिर भी नहीं गई, तो उन्होंने बोला इसको बोलो मुझसे कंटिन्यू माफ़ी मांगे। वो बेचारी माफ़ी मांगती गई, फिर धीरे धीरे सोल की एनर्जी लूज़ होती गई मेरी बॉडी से। तो ऐसे सोल चैनलिंग में हम चीज़ें करते हैं। तो मैम जब आप सोल को कनेक्ट, मैंने सुना है ऐसा, मुझे पता नहीं, कि एक बॉडी में 2 सोल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, मल्टीपल सोल्स हो सकते हैं। मैंने मेरी मदर पे ट्राई किया था। मेरी सिस्टर, मेरी जो सेकंड सिस्टर है, मम्मी जब उस टाइम पे उसको, जब मम्मी की, मेरी सिस्टर का जब बर्थ हुआ था, तो उस टाइम पर कोई सोल उनके बॉडी में आ गई थी। एंड आई वॉज वेरी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। एंड राजस्थान में ये चीज़ें होती हैं आज भी। तो मेरी ननिहाल वाले इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, एंड मुझे ये सब चीज़ें तब बहुत डरावनी मूवी जैसी लगती थी कि ये क्या है, हॉरर मूवी जैसी। क्योंकि मेरी उस टाइम पे मामी की तबीयत भी ख़राब रहती थी। सो आई वॉज टोटली कि ये क्या है, कि मम्मी को है। तो मेरी नानी किसी के पास लेके गई, तो मेरी मम्मी उस टाइम पे डिफरेंट वॉइस में बात कर रही थी कि मैं ऐसा हूँ, मैं इसको लेके जाऊँगा। एंड हम बहुत छोटे, मेरी और 3 बहनें भी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे कि ऐसा किससे, कि सोल से इतना डर लगने लग गया था कि हम ही डर रहे थे उस चीज़ों को, कि सबकॉन्शियस बस वो हिटिंग हो रही थी ना कि करना क्या है, तब पता नहीं था। देन रिसेंटली मैंने जो सीखा, मेरी मदर पे ट्राई किया। मैंने मेरी मम्मी को ट्रांस में लेके गई एंड मैंने बोला कि उनको कनेक्ट किया डिवाइन से। एंड उसके बाद मैंने पूछा आप लोग कितने हो, बोले हम 4 हैं। एंड वो जैसे बोल रही थी ना, तो मैंने कहा आप लोग 4 हो तो क्यों नहीं जा रहे हो। बोले नहीं हमको ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा अच्छी लगती तो तुम बैठ जाओगे यहाँ पे, तुमको खाना क्या है, तुम्हारी डिमांड्स क्या है, डिज़ायर्स क्या है। तो एक 3 तो चली गई थी, एक नहीं जा रही थी। वो उस टाइम पे ऐसे स्माइल कर रही थी अजीब सी। मेरी मदर, मुझे लगी नहीं मेरी मदर है वो, क्योंकि उनके कॉन्शियस माइंड को सुला दिया था मैंने। तो मैंने देखा कि अब ये भी नहीं जा रही है, तो अब फर्स्ट टाइम आप किसी केस को हैंडल करो तो आपको भी डर लगेगा ना। और मेरे घर में बच्चे सब आ रहे, तो मैंने कहा कहीं इसका इम्पैक्ट बच्चों पे ना पड़े। तो फिर मैंने बहुत सारे जैसे गुरु होते हैं जो हनुमान जी हैं, पंचमुखी जी, उनको बोला कि इसको लेके जाओ, ये तो बहुत डीट है, नहीं जा रही है। फिर वो प्रोसेस किया, देन उसके बाद वो रिलीज़ हो गई। बट अभी रिसेंटली मेरी मदर का हिप बोन फ्रैक्चर हुआ एंड 8 डेज़ बिफोर मैंने बोला मम्मी मुझे, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, इट्स अ डिवाइन लॉ के खिलाफ है ना, हम कैसे जा सकते हैं।
तो मैंने मम्मी को ये बोला कि आपके साथ ना कुछ गलत होगा, आप संभाल के चलो। वो बहुत लाइटली ले रही थी। एंड वन डे बिफोर मुझे क्लियरली दिखा कि मम्मी ऐसे से गिरी है, बट कोई ऐसे मतलब ऐसा टर्निंग पॉइंट पे गिरी है, बट वो मुझे सीढ़ी दिख रही थी। एंड नेक्स्ट डे इवनिंग में वो गिर गई हमारे घर के पैसेज में, वो टर्निंग वाला ही है। एंड हिप बोन टूटा एंड मुझे पूरा सीन पहले दिख गया था, डिवाइन ने दिखाया था। तो उसके बाद फिर मैंने बोला था, तो अब वो कहती है कि मैंने कहा ये जो होना था वो तो हो चुका, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। क्योंकि बताने के बाद एंड वो एनर्जीज मैंने क्लीन भी की थी कि नहीं बतानी है, हिंट भी दिया था, बट जब हो गया तो मुझे बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा मैंने देखा था, मुझे दिखाया गया था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड सोल की बॉडी में मल्टीपल सोल्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, बिकॉज मैंने देखा भी है और कई लोगों के केसेस भी रिजॉल्व की तो होती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक्टिविटी आपको पता चल जाती है लेकिन आप उस एक्टिविटी को बता नहीं सकते हो। 100%। जैसे आपके साथ कुछ होगा तो मुझे कुछ दिखा रहे हैं, तो मैं नहीं बता सकती आपको, मैं इनडायरेक्टली बोल सकती हूँ कि सपना जी ये चीज़ में आप ध्यान रखो। और अगर आपने डायरेक्टली बोल दिया तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ होती नहीं, कैंसिल हो जाती है, क्योंकि वो कार्मिक लेसन होता है ना आपके लिए, बट उससे आप बच तो सकते हो ना। तो अगर आपने डायरेक्टली मुझे बता दिया तो वो कैंसिल हो जाती है, तो उसका मुझ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं होगा, बट वो नेक्स्ट डे कुछ और हो, वैसा ही सीन होगा, बट वो जो मुझे टाइमिंग जो बताएगा ना वो टाइमिंग पे नहीं होगा, बट 2-3 जैसे एक क्लाइंट का मैंने रिसेंटली देखा था। वो बहुत बीमार थी, सेशंस में आई थी, तो उसमें वो लेडी है ना बिल्कुल, तो मुझे एक दीदी है, उन्होंने पूछा नीलम तुम्हें क्या लगता है, मैंने बोला ये कल 8 बजे चली जाएगी, इसको लोग दिख रहे हैं मुझे। तो कुछ लोग दिखे मुझे उसके पास, एंड लिटरली वो 8 बजे गई। बट बाद में मैंने फिर जब कनेक्ट किया तो मुझे यह आया कि डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए हमें किसी की। इट्स द अगेंस्ट ऑफ द नेचर कि हम हिंट दे सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, प्रिकॉशंस ले लो। जैसे अभी सपना इनका हुआ था, मनीषा का हुआ जो केस, ये क्या है, ये एक लाइफ लेसन चीज़ें हैं हम सबके लिए कि लाइफ में थ्रेटन जो हो रहे हैं, इतनी बाढ़ आ रही है, जो भी चीज़ें, ये क्या है, कार्मिक लेसन्स तो हैं कि आपको सिखाने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए सुधर जाओ, अच्छे इंसान बनो। तो डिवाइन क्या कहते हैं कि जितने लोग जाएंगे उतने लोग आएंगे, ये नेचर तो अपना प्रोसेस चालू रखेगी ना। तो कहीं ना कहीं जैसे वो मनीषा का हुआ, अगर यही उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता तो शायद ये चीज़ ना होती, वो बच जाती उतना, या उसको उतना प्रोटेक्शन मिलता, तो शायद ये चीज़ और सेफ्टी दूसरे लड़कियों के लिए हो जाती। तो ये वायलेंस, ये चीज़ें जो हो रही हैं, या हरियाणा में और एक केस हुआ, उसके हस्बैंड ने उसको जला दिया दहेज के लिए। तो इस सिस्टम में अभी तक चीज़ें चेंज नहीं हुई ना, लेकिन डिवाइन वो सोल्स चुनती हैं कि हम ऐसा लाइफ पाथ चुनेंगे ताकि हम दूसरों को अवेकन कर पाएँ। लेकिन आज भी वो समाज में चीज़ें कहाँ अवेकन हो रही हैं, कहाँ वो जागृत हो रही है। हम बोल तो देते हैं, बड़े बड़े लोग बोल तो देते हैं, लेकिन वो चीज़ें कहाँ ठीक हो रही हैं। Exactly. आज भी हमारे समाज में कितना डाउरी सिस्टम चलता है। आज भी लोग, भले लड़की कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक लड़के को पढ़ी लिखी, सुंदर, और फैमिली को भी चाहिए पैसे वाली हो। ये सिस्टम है ना आज भी हमारे समाज में, और उसकी डिमांड बढ़ते जाती है। लेकिन ये ज़्यादा तो छोटे गाँव में होती है, लेकिन आजकल सिटीज़ में भी हो रही है। बट इसको रोकने के लिए तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया ना। पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कहाँ है। एंड डिवाइन फिर उस पर दूसरी प्रक्रिया करते हैं, तो आपको सिखा रहे हैं कि स्टॉप कीजिए चीज़ें, स्टॉप कीजिए, लेकिन कोई इंसान सुधर ही नहीं रहा है, वो स्टेप ले ही नहीं रहा है। आज भी मुझे एक चीज़ बताइए कि हम फीमेल्स को कितना अपग्रेड करके बैठे हैं। आज भी अगर मैं भी आई हूँगी, आप भी आएंगे, तो आपकी फैमिली के कितने कॉल्स आएंगे, मेरी फैमिली के कितने कॉल्स आएंगे। यही अगर मेल होता तो उसे आता, बहुत रेयर आता, क्योंकि उसे पता ये कर लेगा। बट फीमेल्स का कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे, ये चीज़ें चलती है ना पेरेंट्स के, तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को लाइफ में। तो मैं हर एक पेरेंट को तो ये कहूँगी कि एटलीस्ट अपनी फीमेल्स डॉटर्स को बचपन से ना उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं, एंड मेल्स को भी समझें कि उसके अंदर भी इमोशंस हैं, क्योंकि आप इधर नहीं समझोगे तो कुदरत वैसे समझाएगी आपको। तो इट्स द प्लान ऑफ डिवाइन कि वो आपको लेसन, कार्मिक पैटर्न सिखाएगा, किसी भी वे में सिखाए वो, बट सिखाएंगे। मैम, सोल से लोग इतना डरते क्यों हैं? मतलब किसी की जब डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उसका एक सामान घर में नहीं रहना चाहिए, है ना, कि उसको सारी चीज़ें बाहर निकाल दो, अदरवाइज वो पर्सन आपके घर से नहीं जाएगा। तो लोग ऐसा डरते क्यों हैं? देखिए, अब आप जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, है ना, अब जैसे मेरी दादी चली गई तो हमें सब ने बोला कि चीज़ें हटा दो, बट मैंने पापा को ये भी बोला था कि दादी की मूर्ति घर में मत रखो, उन्हें याद मत करो इतना,
क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाती है सोल्स आगे के डायमेंशंस में। हाँ, तो अब आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, मेरी जो फेवरेट चीज़ें हैं, अगर वो कोई और यूज़ करता है, याद करता है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कई बार हम लोग घर में बैठे में लगता है ना कोई हमें याद कर रहा है, कोई हमें बुला रहा है, तो वैसे ही सोल्स के साथ होता है, वो वापस आ जाती हैं। उनकी जड़, वो हमें दिख रहा है हम फिजिकल बॉडी में ऐसे बैठे हैं, सोल्स आगे जर्नी में ट्रैवल्स करती हैं, उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब वापस आती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी तो होती है। इसलिए बोला जाता है कि वो आप रिलीज़ कर दो। कई लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है कि कई सोल जैसे डिसाइड, मैंने आपको बोला ना, हर सोल चूज़ करती है। अब रिसेंटली हमारे घर के पुल है, वहाँ पे आए दिन केसेस होते हैं सुसाइडेड वाले। तो रिसेंटली एक लेडी अपने बच्चों को लेके सुसाइड कर रही थी, मतलब वो कूद चुकी थी, एंड लिटरली मैंने जब देखा तो बिकॉज मैं कुछ कर ही नहीं पाई उस टाइम पर, एंड मैंने कहा इतनी अच्छी परमात्मा ने लाइफ दी है तो ये क्यों करते हैं। एंड इससे जब मैंने कोरिलेट किया कि एक टाइम मेरे दिमाग में तो ये थॉट आया था कि लाइफ फिनिश करने के लिए, तो ये थॉट आता है, लेकिन अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रिप बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो आप बच भी जाते हो उस चीज़ से। एंड कई बार क्या होता है, ये सोल्स, इनकी जो टाइम लिमिट होती है कई बार होती है ज़्यादा, लेकिन ये बहुत जल्दी लाइफ को एंड कर देती है। तो इनके जो होते हैं ना पास में जो एंजल्स होती हैं, तो ये कई बार थक जाते हैं लोग प्रॉब्लम से, फिनिश कर देते हैं कि नहीं हमें एंड करनी है लाइफ, हमें नहीं जीना, हमें नहीं रहना, तो कुछ ना कुछ सुसाइड कर लेंगे, दवाई खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को एंड, ये उनका टाइमिंग है समझो और 2-3 साल, लेकिन वो पहले तो उन्हें यहाँ जितने वो साल कम थे अब तक उनके बाहर ही रहना पड़ता है, वो नहीं जाती हैं, मतलब लाइट में नहीं जा पाती हैं, वो इधर ही इसी वर्ल्ड में सफ़र हाँ करती इसी हैं। वर्ल्ड में सफ़र करती हैं। आपने सुना होगा कि शमशान घाट को सुलाया भी जाता है, उठाया भी जाता है रात में, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें भी उनका भी एक मैं कह रही हूँ ना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की, एक्सपीरियंस भी की। तो एक सर थे ओशो के, उन्होंने मुझे बोला आप ओशो का मेडिटेशन करो, लेकिन मुझे मेरे गुरु महाराज जी का जो वो मिल गया कि परमात्मा मिल गया, तो फिर मैंने बोला नहीं, बट स्टिल एक बार मैं जाके आई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मन क्या है, मन वही है जो हाथी की तरह भागता है इधर उधर। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं एक बार शमशान घाट में गया था रात में, एंड वो बैठे थे मेडिटेशन करते, उनका ना कोई बॉस होता है सोल्स का भी, तो वो जब बैठे तो उनके बॉडी में ना ऐसे 2-3 सोल्स ऐसे आके गई, उन्हें झटके लगे कंट्रोल करने के लिए, बट वो हिले नहीं, बट उनका मन ना शांत हो गया उस दिन से कि अंतकाल कुछ नहीं है ना। तो अंतकाल क्या है, सिर्फ राम नाम जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा। उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, कि जो दे रहा है तो शुक्रगुजार हूँ, अपने आप ग्रैटिट्यूड आने लग गया ना, उन्होंने तो फोर्स तो नहीं किया। तो सोल्स होती हैं, बहुत डायनामिक्स भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बहुत सारा डीप है इसमें, जितना आप जाओगे ना आपको और लगेगा कि और जानना है क्या क्यूरियोसिटी है, बढ़ती क्या जाती है। हाँ बहुत है। एग्जैक्टली तो मैम, कई बार मैंने ऐसे बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि किसी के डेथ के बाद लोग, वो जो जिसकी डेथ हो गई है, वो उनके सपनों में आते हैं एंड वो उनको बुलाते हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो क्या ये सच होता है? हाँ, अभी इसमें भी एक है कि एक तो मैंने सुना था और एक मैंने एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया था। जो हमारे बैकयार्ड में जो था पर्सन, वो 15 दिन पहले उसका जो सुसाइड, वो डिवोर्स हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, वो रिलेशनशिप उसका अच्छा नहीं था और वो पेरेंट्स को इकलौता ही बेटा था। तो वो मेरी जब 3rd ईयर की क्लास चालू थी तब मैं न्यू ही थी, मुझे सिर्फ एनर्जी समझ में आ रही थी, बट मैं डर जाती थी कि कैसे हैंडल करूं, क्योंकि बचपन से देखा था वो चीज़ें, तो मुझे बहुत डर लगता था कि, और मुझ पे अटैक्स भी हुए थे काफ़ी, तो मैं बीमार पड़ जाती थी हीलिंग्स के टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बोला ड्रीम्स में कि दीदी मुझे मुक्ति दिलाओ, एंड मेरी बॉडी के चक्रास वाइब्रेट हो रहे थे, पूरे बॉडी से इतनी स्वेटिंग सपना जी की डर लग रहा था कि भाई, क्योंकि मेरा बेटा मेरे बाजू में ही बिल्कुल बगल में ही सो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि अब करना क्या चाहिए। मैंने कहा भैया मुझे बताइए आपकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो। मैंने कहा मैंने आज तक किया नहीं, मैं आपको कैसे हेल्प दिलाऊँ। देन नेक्स्ट डे मैंने पूछा तो फिर उन्होंने बोला कि जो प्रोसेस है फिर वो भी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने डिवाइन से कनेक्ट करके आंसर्स लिए। देन पहले उनके कोई फ्रेंड थे, उनसे पूछा कि पहले पता तो करो ये सच में गया है कि नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर ने कहा हाँ मेरा बेटा घर में दीवारों पे रेंगता, वो उसकी ब्लैक डल एनर्जी दिखती है, कोई परछाई दिखती है मुझे। ओके। तो मैं तो और शॉक्ड हो गया और डर लगने लग गया कि ये क्या चीज़ें हैं। और इसमें मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो मुझे हर जगह लेके थी कि यहाँ की एनर्जी कैसी। मैंने कहा यहाँ पर भी। बोले तू
एक काम कर, भूत बाबा बन जा। मैंने कहा भूत बाबा कैसे बन जा, मुझे दिख रही है तो क्या करूँ मैं। एंड उस टाइम पे ये घर में कोई आ भी नहीं रहा था, वो बैठने ही नहीं दे रहा था किसी को। फिर जब रिलीज़ करवाया, अब जाके एक लेडी वहाँ सेटल्ड हुई है। सो सोल्स का एक मीडियम होता है, वो जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनको तो डायरेक्ट सेंस हो जाएगी, लेकिन जो नहीं है उनको कैसे पता चलेगा? उनके ड्रीम्स में आते हैं वो, क्योंकि अवचेतन मन जागृत होता है ना। हमारा सूक्ष्म शरीर तो पूरा फिजिकल बॉडी तो सो जाती है, तो सबकॉन्शियस हम क्यों बोलते हैं रात में मोबाइल नहीं देखना चाहिए, सुबह नहीं देखते, तो एक्टिवेशन उससे टाइम ज़्यादा होती है। बट जो मीडिएटर्स हैं या फिर मेडिटेशन जो करते हैं, हीलर्स हैं, इनका बहुत अच्छे से एक्टिव होता है, पूरा दिन वो सेंस कर सकते हैं। एंड उन पे भी अटैक्स होते हैं, बट अगर आप जैसी एनर्जी सोचोगे वैसी चीज़ें होंगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग प्रोसेस। आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कोई सोल आपको कुछ नहीं कर सकती। वो डराती हैं हम ऐसा कर देंगे, होता कुछ नहीं है। सो इट इज़ गॉड गिफ्टेड या फिर लाइक इसकी भी कोई लर्निंग होती है, कोई एजुकेशन? देखिए, ये लर्निंग के लिए हर कोई डरता है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा ना, बहुत डरते हैं लोग, इसके लिए कोई सिखाता ही नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें डाउनलोडिंग हुई। Okay. किसी ने तो कुछ बताया नहीं कि आप ये चीज़ें हो, ये है आपके इनर क्वालिटीज़। बट मुझे फिर डिवाइन छोटा टुकड़ों में सबसे पता चला कि आप ऐसे हो। फिर मैंने कहा ऐसी हो तो मुझे विजन दिखाओ, तो मुझे चीज़ें क्लैरिटी मिलती गई। मैम, क्यूरियोसिटी तो हर किसी में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्यों आए हैं, और मतलब मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। कई लोग तो अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक दिन वो थक जाते हैं स्ट्रगल करते करते, और फिर बोलते हैं यार मेरा लाइफ क्यों है, मैं क्यों जन्म लिया हूँ, है ना। तो सबके माइंड में क्वेश्चन होते हैं, क्यूरियोसिटी तो होती है, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं उनको लगता कि मुझे इस वे में जाना चाहिए, या फिर जैसे कि आप हो, आज आप पास्ट लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो और आप सोल्स को देख सकते हो, आपने अपने इनर शक्ति को पहचाना है, एंड देन उसके भी आपने स्टडी भी किया, लेकिन लोगों को तो ये समझ में नहीं आता। तो कैसे लोगों को इस तरफ जाना चाहिए? देखिए, हर इंसान यूनिक होता है ना। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर थी, आप में भी जो मैं देखती हूँ, तो आप बहुत अच्छा मेडिटेटर पर्सन रह चुके हो। आपके कुछ 1932 के बर्थ में, 1922 1932 में ओके। कहीं ना कहीं कुछ रह गया था आपका उस टाइम पे काम, तो वो आपको इस बर्थ में पूरा करना है। आपको फीमेल्स के ऊपर काम करना है, ओके। तभी आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। लेकिन कई लोग अपने आप से जाना चाहते कि हम अपने आप से कैसे जाएं। तो देखिए, पास्ट लाइफ ऐसी चीज़ है, इसमें हम अपने आप नहीं जा सकते। आपको किसी मेंटर के थ्रू या किसी गाइडर के थ्रू जाना पड़ेगा, जो आपको डीप में लेके जाए, क्योंकि उसमें गाइडेड क्वेश्चन वो ऑलरेडी ट्रांसफर होगा, वो खुद कैसे जाएगा। अब हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर करके अब हम जा सकते हैं, लेकिन उसको आपको स्टेजेस सीखने पड़ेंगे ना। आपको हर कोई, दुनिया में मैंने इतने टीचर्स देखे हैं, बट 100% आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं। आपको अपनी सोल जर्नी से खुद से कनेक्ट होने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, खुद से जुड़ना। इंसान क्या करता है, बाहर भाग रहा है, खुद से नहीं जुड़ रहा है वो। अगर कोई रिश्ता किसी का कट ऑफ हो जाता है, जैसे मेरा जो सेपरेशन फेज था, अगर मैं चाहती थी तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, मतलब ऐसा कोई लेसन नहीं जो डिवाइन ने मुझे ना दिया हो। मुझे चाइल्डहुड में मेरे साथ स्कूल में बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग भी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे ऐसे ये था कि जिसे अब कहते हैं ना कि मानसिक एंड शारीरिक जो उस चीज़ों का, तो वैसा भी हो चुका है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं छोटेपन से। एंड हेल्थ इश्यूज़ थे, ब्लैक मैजिक था। पहले मुझे लगता था ये नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में होता है, क्योंकि आपका ऑरा वीक होता है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो तभी आप पे अटैक करती हैं। तो चीज़ें सिस्टमैटिक वर्क करती हैं, बट आपका ऑरा कैसा है, आपका ऑरा जो है, अब जैसे आपका ऑरा है वैसे सबका ऑरा होता है ना, तो वैसी ऑरा से ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। ओके। आप अपने ऑरा को कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आप अपने ऑरा को कैसे बनाते हो, तभी चीज़ें वर्क करेंगी ना, ऐसे तो नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद फिर जैसे यंग एज में फिर मैरिज को लेके, तो मुझे लगा ये क्या है, मेरे पीछे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, भाई मैं इसको कैसे सुलटाऊँ। एंड आज भी ऐसा होता है, मैं जिसको भी ये करती हूँ तो वो पर्सन चेंज हो जाता है अचानक से। Right. तो मैंने 1 साल से 6-7 महीने से ये रखा कि मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि आप जैसे हो, आपके साथ जिस पर्सन को सोल जर्नी में रहना है वो रहेगा, नहीं तो वो जाएगा। आपको एनी हाउ लीव, आपके ऑरा से निकल जाएगा उसका कार्मिक। तो दिस इज़ द फ्लो, वी कैन कनेक्ट विद देम, बट पास्ट लाइफ किसी से करवाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन पैसे लेते हैं, हम ऑनलाइन फ़ोटो पे कर देंगे। डोंट डू दैट।
करवाओ तो खुद सेंस करो, खुद फील करो, ऑफलाइन मोड पे करवाओ चीज़ें तो ज़्यादा इंटरेस्ट, खुद को भी तो भरोसा आना चाहिए ना, पैसे दे रहे हैं तो कैसे करवाएं, तो ऑफलाइन मोड में ज़्यादा बेटर है। तो मैम आप ये कह रहे हो कि हम अपने ऑरा में, जैसे मेरा एक ऑरा है, आपका एक ऑरा है, तो हम उसी सोल को एंटर करने देते हैं जो हमारा ऑरा एक्सेप्ट करता है, राइट? बट मैंने कई बार देखा है कि ऐसे बहुत नेगेटिव ऑरा भी हमारे सोल के आसपास ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करती हूँ, तो मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं हज़ारों लोगों से टकराती हूँ एवरीडे, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने उसको अपने ऑरा में एंटर तो दे दिया है, लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर 10 दिन, 15 दिन के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार, इससे तो मेरा बिल्कुल ही नहीं जम रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने उसको एंटर क्यों दिया? आपका कार्मिक पैटर्न, पास्ट बर्थ में भी तो आप उसके साथ होंगे तभी तो आया, ऐसे थोड़ी कोई आएगा। ओके। अब आपके साथ वो आया लेकिन आपको सिखा के क्या गया, क्या लेसन दिया कि जितनी ज़रूरी उतना ही रिलेशनशिप रखो, ये सिखाया ना। अगर उसके साथ आपका होता, कोई पर्सन आपको लव सिखा के जाएगा, कोई पर्सन आपको इंडिपेंडेंसी सिखा के जाएगा, कोई पर्सन आपको खुद की वैल्यूज समझाएगा, सेल्फ वर्थ बताएगा, कोई पर्सन आपको खुद को जगा के जाएगा। तो सोल टू सोल वैरी करता है ना कि वो सोल क्यों आई। अब जैसे अगर मैं देखूं तो मेरी फैमिली थोड़ी सी पुरानी सोच की है। हम देखा जाए तो जो भी पुराने सोच के लोग हैं, हम सभी के घर में होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो अलाउ नहीं करते इन सब चीज़ों को। लेकिन मेरे फादर की थॉट प्रोसेस थोड़ी सी अच्छी रही, विद टाइम चेंज हुए, मेरे लाइफ में बहुत अच्छे लोग भी आए, लेकिन विद टाइम वो चेंज भी होके चले गए। तो अगर मैं रोती, अभी भी रिसेंटली जिनसे मेरा अटैचमेंट था, वो भी, उनका भी जो नेचर था वो देख के भी मैं शॉक्ड हो गई, ये कैसे हो सकता है। तो आप स्पिरिचुअल पर्सन को अटैचमेंट वैसे भी किसी से रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन एनर्जीज चेंज होती हैं। आज आप मेरे साथ हो, कल को आप किसी और के साथ भी बैठ सकते हो। तो पर्सन टू पर्सन एनर्जी है ना। अब ये हमारा ऑरा है। अब आप देख रहे हो इस जगह का ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, एक्सपांडेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपनी वैसी वाइब्रेशंस क्रिएट की। हनुमान चालीसा पढ़ने से थोड़ी हनुमान जी साक्षात आ जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जीज, उन्होंने जो उस वर्ड में लिखा है, उस बुक में लिखा गया हनुमान चालीसा में, उस चीज़ों, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत, तो क्या एक वाइब्रेशन हो गई, मैं बहुत अच्छी हूँ, ये कहाँ जाएगा, हार्ट चक्रा पे। वाइब्रेशंस कैसी होगी, गुडविल वाली, अच्छी वाली। तो वैसे ही एनर्जीज वर्क करती हैं, ऑरा भी वैसे ही होता है, डिप्लिक भी होता है और एक्सपांड भी होता है। तो डिपेंड्स कि आपका ऑरा कैसा है, आप कैसे कनेक्ट करते हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप सबकॉन्शियस कौन से डर लेके बैठे हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या फिर कौन से बिलीफ सिस्टम है जो मदर फादर से डीएनए में आ रहे हैं या इनर चाइल्ड में आ रहे हैं। तो ये डिपेंड्स है कि आप क्या हो। तो ऐसे कई लोगों को जब मैं देखती हूँ तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे अभी रिसेंटली एक केस आया था, वो लेडी खुद सिंगल पेरेंट है एंड उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो शुक्राना फाउंडेशन से ग्रैटिट्यूड भी सीख रही हैं। एंड वो मेरे पास है, मैम मुझे यही प्रॉब्लम है। मैंने सिर्फ उनको एक बार हीलिंग की एंड आई फेल्ट कि उसको अकेलापन लग रहा है, उसको कोई चाहिए जो शेयर करे बातें, तो वो मुझसे हर चीज़ पूछती हैं। एंड येस्टरडे उन्होंने इतने क्वेश्चंस पूछे, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये डिपेंडेंसी हो रही है। तो मैंने कहा कि मैं आपको अब ज़्यादा नहीं बता सकती, आपको अपने आंसर्स खुद फाइंड आउट करने हैं। यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। टुडे आई एम हियर, कल को मैं ना भी रहूँ तो। मैम कोई ऐसे 5 पॉइंट्स आप मुझे बता सकते हो जिससे मैं खुद के, मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर मैं खुद ही फाइंड आउट कर सकूँ? सबसे पहले तो है कि अपने आप को नेचर से जोड़ना, क्योंकि नेचर ऐसी, क्योंकि हम आते ही नेचर से हैं, पंचतत्व से। पंचतत्व से जब आप आते हो तो आपको नेचर हील करता है हर लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। कभी आप जाके देखना, आप एक घने ट्री को हग करना, आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो है वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो है, हो सके तो ओम की चैंटिंग। ओम क्या है, निराकार रूप है ना। आप हम इस बर्थ में सारे देवताओं को मानते, देव लोक भी होते हैं, विष्णु लोक भी होता है, सारे लोक भी होते हैं। तो आप जो है ओम चैंटिंग भले 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन खुद से कनेक्ट। इतना भी नहीं कि आपको वैराग्य आ जाए, बैलेंस्ड। तो 2 मिनट आप ओम करो ताकि आप खुद से कनेक्ट होगा। मन कैसे भागता है ना, ऐसे नहीं बैठेगा ना वो। तो कुछ प्राणायाम वगैरह करके, ओम चैंटिंग करके आप बैठो एंड देन आपको खुद की सोल कनेक्ट होगी। या फिर अगर ये भी किसी को टाइम नहीं होता है तो सबसे बेस्ट है 50 to 1 की काउंटिंग। जब भी आपको लगे मुझे समझ नहीं आ रहा, बशर्त आपका पेट बहुत हल्का होना चाहिए उस टाइम पर, खाली होना चाहिए, मतलब ऐसे ज़्यादा हैवी फूड हम ना लें।
तो उससे पहले 50 to 1 जैसे ही काउंट करोगे आपका मन शांत हो जाएगा। मतलब 52 से 1 उल्टा हमें जाना है। अभी भी आप करके देखो, मन ही में जैसे 50, 49, 48, 47, तो आपका मन धीरे धीरे पीछे पीछे जाएगा एंड वैसा आएगा कि वो शांत हो जाएगा। ओके, आई हर्ड समवेयर कि अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। तो इज इट रियली वर्क? देखो ये भी है, कई लोगों का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड होता है। अभी आप जो सांस ले रहे हो, आप डीप ब्रेथ नहीं ले रहे हो, आपकी सांस यहाँ तक चल रही है। कई लोगों की नाभि तक चलती है, गहरी सांस चलती है ना। तो कई लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड के होते हैं, प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं, वो नहीं विश्वास करते इन सब चीज़ों में। राइट। तो वो नहीं जाते इतना, उन्हें क्या मोबाइल देख के टाइम पास करने से नींद आ जाती है किसी किसी को। तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कैसा है। अभी आपका जो मैं देख रही हूँ कि हाँ चीज़ों में भरोसा है, एनालिटिकल माइंड नहीं है, लेकिन कई लोगों का होता है। जो लोग इस फील्ड में नहीं है, या आप उनको बोलोगे ना पैसा कमा सकते हो, बहुत ईजी है पैसा, वो बोलेंगे हमारे पास है ही नहीं खाने के लिए, पैसा कैसे बोल रहे हो। लेकिन उनकी मनी की तो ब्लॉकेजेस है ना, वो रात में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अभी विजुअल में क्या दिख रहा है, पैसा नहीं है, लेकिन अंदर क्या है, डर है ना। जो हम अंदर से हैं वही तो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यानी पिछले जो हमारे पूर्वज रह चुके, जैसे बड़ों को आपने सुना होगा ना कि कहते हुए कि पैसा झाड़ पे नहीं होता है, जितनी चादर हो। तो मेरे फादर बोलते पापा जितनी बड़ी पैर जितने बड़े चादर उतनी बड़ी होती है। तो अब वो बोलते हैं ठीक है भाई तू तो करोड़पति है भाई। तो मैं बोलती हूँ भाई, मैंने कहा पापा हमारी सोच से चीज़ें बनती हैं। हमारे बड़े नहीं मानते ना, क्योंकि हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि उनकी टीचिंग्स वैसे ही थी, तो हम उन्हें तो ब्लेम नहीं कर सकते। तो कई लोग होते हैं जो चले जाते हैं, बहुत ईजिली चले जाते हैं। कई लोग मंत्र चांट करके चले जाते हैं, कई लोग गेजिंग से चले, जैसे किसी आपके जैसे ये ओम है, अब मैं इसको देख रही हूँ और मैं डीप ट्रांस में जा रही हूँ, तो ऐसे मतलब गेजिंग से भी होता है। कई लोग नहीं जा पाते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, वो कैसा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। मैम अभी मैं बैठी थी तो आप मुझे कह रहे थे कि मैं दीवारों से भी बात कर सकती हूँ। तो बट दीवार तो निर्जीव है। आपने पेड़ कहा, पौधा कहा, मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई ये तो सजीव है, बट दीवार तो निर्जीव है, उनसे कैसे निर्जीव है, लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी एनर्जीज। ओके, दीवारों में भी लोग होते हैं? नहीं, दीवारों में लोग नहीं होते, लेकिन एनर्जीज तो हर जगह है। मैं इस दीवार में जाके अंदर एंटर कर सकती हूँ, ये मैंने बताया ना आपको कि उसकी एनर्जी क्या है, वार्म है। जैसे यहाँ की एनर्जी थोड़ी सी वार्म भी है, थोड़ी सी ठंडी भी है, ये मैंने सेंस किया। मीन्स योर आपका जो सोल है वो एंटर करके हम सेंस कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपकी बॉडी को भी अभी देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कभी कभी स्टमक हल्का फुल्का फ्लक्चुएट होता है, तो वो सेंसेशन होती है एंड आई कैन एंटर। बट पूरा दिन हम नहीं रह सकते। जैसे अगर मुझे डिवाइन से परमिशन लेनी है, आपकी हायर सोल से लेनी पड़ेगी, देन आई कैन एंटर। कई लोग बोलते नहीं उससे ही पूछना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वी ऑल आर कनेक्टेड एंड अगर हमें किसी की हेल्प करनी है, अगर किसी का नेगेटिव हो रहा है तो मत ही जाइए। और मैं सबको ये कहूँगी कि मेरी बातें सुन के एकदम से ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको एक गाइडेड पर्सन होना चाहिए जो आपको ले जा सके उन चीज़ों के लिए। तो इसके लिए प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है, कर सकते हैं। जैसे कई बार मेरे घर में ना एक चीज़ गुम हो गई थी, तो मुझे वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने उस एनर्जी से कनेक्ट किया। नॉन लिविंग थिंग थी, चाबी थी वो मेरी गाड़ी की। तो मैंने कहा अब तुम कहाँ हो, तो मुझे आया कि मैं यहाँ हूँ। ओह, तो हम ऐसे बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमारे साथ कनेक्टेड है ना वो। ये सारी चीज़ें हम जितने लोग बैठे उनसे कनेक्टेड ही तो है। ओके। एनर्जीज है ना, आप यूज़ कर रहे हो, उनको टच कर रहे हो, सेंस कर रहे हो, 5 सेंस है, तो क्यों नहीं एनर्जी वर्क कर सकती। अब ये पानी है, अगर हम पानी को गुरु चक्र से हम एक्टिवेट करें तो पानी हिल भी सकता है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि ये जो पानी है, ठीक है, अब मैं इसमें एनर्जीज भी डालूँ तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, तो पानी मूव होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, चीज़ों से हम बात कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। आप रहते हो ना वहाँ तो पर। एनर्जी को एक्टिवेट करने में कितना टाइम लगता है? ये देखिए कि अभी जैसे कोई पुराना घर है, उसको कई लोग यूज़ कर रहे हैं, अब आप जाके बैठे उस घर में, है ना, आप सोच रहे हो कि मैं इस घर को साफ़ सफाई करूँ, तो कितने दिन लगते हैं? 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन। वैसे ही दिमाग के साथ है। ओके। वैसे ही जब तक ही रेखी भी क्या है, प्राण ऊर्जा कैसे एक्टिव, जब आप खुद को सफाई करोगे ना हर तरीके से, तो कितने दिन? 3 मंथ्स, 21 दिन, जो प्रोसेस है। क्योंकि मन एकदम से स्वीकार नहीं करता ना किसी भी चीज़ों को। 30 डेज या फिर 21 या फिर 90 डेज। ओके। हाँ। ओके, सो मैम कई बार ऐसा होता है कि रात में हम सो रहे होते हैं और हमारे ड्रीम आते हैं, जो सपने आते हैं, तो कहीं मैं पहाड़ से गिर रही हूँ, और फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं फिसल गई कहीं पर, और फिर सडनली हमारी नींद खुल जाती है। तो
ये क्या मतलब कोई कनेक्टिविटी होती है या फिर हमारा सोल कहीं ट्रैवल कर रहा होता है, क्या होता है वो? देखिए सोल ट्रैवल भी करती है रात में। कई लोग बोलते हैं ऑरा लॉक करना चाहिए रात में ये सारी सूक्ष्म जगत की चीज़ें एक्टिवेटेड होती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बीच में मेरे साथ ऐसे मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं गिर रही हूँ, पलंग से भी गिर रही हूँ, मुझे झटका लगता है। आपके साथ भी होता होगा ऐसे? तो उस टाइम पर क्या होता है, हम कई बार चीज़ें, कई लोग, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप सारा दिन क्या सोच रहे हो, क्या चीज़ें देख रहे हो, एक वो चीज़ होती है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी सोल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, अगर स्पिरिचुअलिटी है तो कुछ ना कुछ क्लीनिंग होता है, वो रिजल्ट रिलीज़ हो जाता है आपके ऑरा से। क्योंकि जब कर्मा आपके ऑरा में आया तो आपको फील मतलब झेलना तो पड़ेगा। लेकिन कई बार सोल क्या करती है, हायर, हम सभी का हायर सेल्फ होता है, हम सोल्स हैं लेकिन हायर सेल्फ अलग होता है। तो जब सोल हमारे ऑरा से कुछ क्लीन कर तो ऐसी चीज़ें होती हैं, झटका लगना या पैर स्लिप होना, तो हो सकता है कुछ आने वाले सिचुएशन वो चीज़ बड़ी हो बट वो पहले से कट हो जाती है आपके ऑरा से। ओके, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो उसके वजह से होती हैं कि जो बड़े लेवल पे होने वाला हाँ, है वो शॉर्ट दो में चीज़ें खत्म हो हो जाए। सकती हैं। एक तो आपकी विजुअलाइजेशन, आप दिन भर क्या देख रहे हो, दिन भर क्या सुन रहे हो, दिन भर क्या बोल रहे हो, वैसे। एंड सेकेंड थिंग जो है वो ऐसे स्पिरिचुअल लोगों के साथ जो है कि वो चीज़ें क्लीन हो जाती हैं मंत्रा चैंटिंग से, वो सारी एक्टिवेशंस अपने आप होने लग जाती हैं, वो चीज़ें अपने आप क्लीन हो जाती हैं। अभी आपने एक बात कहा मैम कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें अपना ऑरा लॉक करना चाहिए, वो कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले जो हमारे शरीर में ना 114 चक्र होते हैं, बट 114 को आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, है ना। आप क्या कर सकते हो, मेन कौन से चक्र हैं, जो हमारे रूट चक्र से नीचे वो अर्थ चक्र है, जहाँ हमारी जड़ें हैं ग्राउंडेड की, देन रूट, देन सैक्रल, देन सैक्रल है, देन मणिपुरम है, देन आपका हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, सोल चक्रा, स्टार चक्रा एंड लाइट चक्रा है। मतलब ऐसे करके 12 चक्र हैं, बट गिन चुन के आप जो है 7 चक्रास पे वर्क करते हो। अब आप नीचे के जो बेसिकली 4 चक्र, ये सर्वाइवल पे डिपेंड है। रूट चक्र क्या है कि हम धरती से जुड़े रहें, खान पान चीज़ों से। सैक्रल क्या है, ये क्रिएटिविटी का चक्र है। मणिपुर क्या है कि हम पानी वगैरह इन सब चीज़ों से जुड़े रहें, हार्ट नेचर के साथ। चारों चक्र सर्वाइवल यानी पैसा, सारी ज़रूरतें के चक्र हैं, है ना। तो नीचे के 4 चक्रों से रोज़ हमें लोग मिलते हैं, है ना, सभी मिलते हैं, वो नीचे वाले भी मिलेंगे, हायर मिड सब मिलेंगे ना। अब कई बार आपने देखा होगा कि किसी बड़े पर्सन से मिलोगे आपको एकदम से अच्छा लगेगा, किसी संत से, किसी हायर पर्सनालिटी से लगेगा अरे यार मैं तो मज़ा आ गया मेरे को बात करके। लेकिन किसी वो लगेगा अरे यार मेरी पूरी एनर्जी खा गया, लगता है ना। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? या तो आप सिंपली जो एक उद्रेका सिंबल होता है, यूँ आपने अपने सामने यूँ ड्रॉ कर लिया और यूँ कर दिया। ये मैंने किसी मेरे टीचर से सीखा था। एंड दूसरा एक है कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ना, है ना। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ के बोल सकते हो हनुमान जी मेरी हर तरफ से रक्षा कीजिए। ओके। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको इंटेंशन डाल दीजिए कि 24 आवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर लीजिए, 48 आवर्स। तो ये एक है कि आपका ऑरा फिर सेफ जोन में रहता है। मैंने सुना है कि जो लड़कियां होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते और ना ही हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी जो थे वो ये हैं, ब्रह्मचारी हैं, है ना। लेकिन अगर आप उन्हें परमात्मा रूप या भाई रूप मान के करती हैं तो क्यों भाई नहीं रक्षा कर सकता? बिल्कुल। अगर मैं किसी को बोलूं कि हनुमान जी आप मेरे भाई हो, मेरी रक्षा करो, बहन की रक्षा नहीं करेगा वो? बिल्कुल। पढ़ने में क्या बुराई है? कई लोग मंथली साइकिल में लेडीज़ को मना करते हैं, बट एक चीज़ बताइए, ये कहाँ से आई? नेचर से। हम कहाँ से आए? नेचर से। सभी का बर्थ नेचर से हुआ, तो इसमें छुआछूत कहाँ? हाँ, ये होता है उन 3 दिनों में नेगेटिविटी पीक पर होती है, क्योंकि वो क्लीनिंग प्रोसेस होता है। तो आप मन में अगर याद है तो वैसे पढ़ लो, अगर आपको लग रहा है कि बुक, ये एक श्रद्धा है हर किसी की, बट जो मिथ मैंने क्लियर देखे हैं तो मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो आए कहाँ से सारे देवी देवता? पर निरंकार से ना। सभी का मंत्र से पहले ओम क्यों लगता है? क्योंकि वो निराकार रूप है ना। तो ये सब चीज़ें परमात्मा ने दी हैं, आप खुद तो नहीं लाए हैं, कहीं से कुछ चीज़ें आप नहीं लाए, मैं नहीं लाई, लेकिन फिर भी बिलीफ सिस्टम में है ना डर कि कहीं कुछ हो ना जाए। पहले ही नेगेटिविटी 3 डेज में रहती है लेडीज़ के ऊपर, एंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मैं मंदिर भी जाती हूँ इन साइकिल्स में। ओके। मैं जाती हूँ, मैं टच भी करती हूँ, मैं कहती आपने ही दिया ना हमें, हम थोड़ी लेके आए हैं। तो डिपेंड्स अपॉन आपका बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे अभी तक टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं गई, उल्टा पॉजिटिविटी ही मिली है। ओके, सो पीरियड के वजह से मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मैम कि लाइक हम शूट लाइन में हैं, तो ऐसे ही एक बार शूटिंग हो रही थी और हमारे एक सॉन्ग की शूटिंग हो रही थी, एंड वहाँ पे फिर
बहुत ऐसे आउट एरिया में हो रहा था, तो वहाँ पे ऐसे वॉशरूम वगैरह नहीं थे। तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसको वॉशरूम आया, तो जो हमारा जिस कमरे में हम रेडी हो रहे थे तो वो कमरा बंद था। तो लेडीज़ को उसने कहा कि मैं ओपन में चली जाती हूँ। एंड देन वो मतलब लीड में ही थी, लीड के जस्ट बैक में थी, और वो वॉशरूम चली जाती है और वो ओपन एरिया में जाती है। एंड देन वो वहाँ पे जैसे जो पोजीशन में बैठते हैं वो उस पोजीशन में बैठती है वॉशरूम के लिए। एंड देन उसके बाद आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, वो लड़की नहीं आती है। तो सब लोग ढूंढ रहे होते हैं उसको, और क्योंकि वो वो लीड के शर्म के जस्ट मारे नहीं आ पा रही थी ना नहीं, लीड के जस्ट बैक थी, तो सब उसको ढूंढ रहे थे कि यार वो तो हम पोजीशन नहीं छोड़ सकते ना, और कवर भी नहीं कर सकते क्योंकि 2-3 शॉट ऑलरेडी लग चुके हैं। तो सब लोग ढूंढते ढूंढते तो फिर एक लड़की को वो बता के गई थी कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो जब उस लड़की ने कहा अरे वो तो वॉशरूम गई है, तो लोग ढूंढते गए, भाई और वेट कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो जिस पोजीशन में वो वॉशरूम के लिए बैठी होती है, जब लोग उसके पास जाते हैं तो वो उसी पोजीशन में आगे आगे भागने लगती है। तो लोग बोलते हैं कि यार ये ऐसे क्यों कर रही है, और फिर जितना वो कर रही होती है वो फिर आगे भाग रही होती है। और फिर कुछ बॉयज़ को बुलाया जाता है और बॉयज़ उसको पकड़ते हैं, फिर गर्ल्स उसको कपड़े वगैरह पहनाकर लेकर आते हैं, और फिर वो बहुत बीमार पड़ जाती है, उसको फ़ीवर होता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 3 दिन हो गया, उसको कोई भी मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रही है, और क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। फिर ऐसे ही एक बार फिर किसी ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो ये सारी चीज़ें देख सके, समझ सके। तो उन्होंने बोला कि उसके अंदर 7 स्पिरिट्स थे, 7 स्पिरिट्स थे जो उसके साथ ऐसे फिज़िकल रिलेशन बना रहे थे एवरी डे। और एवरी डे उसकी जो हालत थी वो दिन ब दिन बिगड़ी जा रही थी, दिन ब दिन बिगड़ी जा रही थी। और एक बार ऐसा हुआ जब उसकी डेथ हुई, 5 डेज़ के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। उसकी वो 6 पॉइंट समथिंग थी, और उसकी मैम बॉडी इतनी सी थी जब उसको जलाने के लिए लेके ये गए। चीज़ ना बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर, जो जब आपने बोला ना मैं कनेक्ट होती गई तो मुझे एकदम से समझ में आ गया कि ये कहाँ से चीज़ें आई। आपने बताया कि वहाँ का एरिया खुला था, ठीक है। अभी इस पे केस आया था, उन्होंने मुझे बताया कि एक खाली घर था, जैसे हम खाली घर रखते हैं ना, बच्चों को बोलते थे जाओ बाथरूम करके आ जाओ। तो एक लेडी वहाँ पे गई थी, वो अभी सफरिंग स्टेज में थी बहुत ज़्यादा, उसको ना दर्द हो रहा था, रिश्ता नहीं बन रहा था, डिवोर्स तक बात आ गई थी, बच्चे परेशान माँ के रिश्ते से। तो जब उसका केस सॉल्व किया तो पता चला कि जब वो छोटी थी 4-5 साल, उसकी मदर ने बोला बेटा ये रूम में ना बाथरूम कर ले, और वहाँ पे कुछ 4 लोग बैठे थे जिनकी डेथ हो गई थी। अब वो आपको पता है जहाँ गंदगी हम क्लीन करते हैं वो चीज़ें वहीं आती हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, वो 2 बच्चे और वो हस्बैंड वाइफ जो थे वो इसकी बॉडी में आ गए, यानी फिजिकल ऑरा में आ गए। फिजिकल ऑरा में आ गए, ये लेडी ठीक भी नहीं हो, डॉक्टर भी दिखाए, सब चीज़ें हो जाए। अब उसके बाद घर वाले परेशान, तो उन्होंने ना फिर किसी को दिखाया, तो उन्होंने जब ये केस किया फिर हम लोगों के पास आया, तो फिर देखा तो फिर रिलीज़ करवाया। तो एक तो पहले जाए ही नहीं क्योंकि उनकी डिज़ायर्स थी, भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उनको बोला ठीक है हम कर देंगे, आप जाओ। फिर हिप्नोसिस में एक प्रोसेस होता है कि फैमिली ट्री करके बनाते हैं, उसके थ्रू वो चीज़ करवाई, तो फिर वो सोल गई। लेकिन आज वो लेडी इतनी शांत है, रिलैक्स, इसलिए तो बोलते हैं ऑरा लॉक करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, कई लोग डेथ चुनते हैं तो वो इसी फॉर्म में चुनते हैं, जैसे आपने बताया ना कि वो सोल्स लेके गई। आपने पहले ही पूछा था कि सोल्स, इतनी सारी सोल्स बॉडी में फिजिकल में कैसे आ सकती हैं, तो ये उसी का आंसर है कि ऑरा में आ जाती हैं चीज़ें। एंड जो हमारा फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है ये, क्योंकि फीमेल्स का जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है उन चीज़ों में उसको खासकर अपना ऑरा लॉक करना चाहिए। एंड हनुमान जी की प्रेयर या भाई की तरह उनसे पूछने से ऐसा कुछ नहीं है जो मिथ लोगों ने क्रिएट किया है। क्योंकि मुझे ही ध्यान है कि मुझे 12 साल से इस फील्ड में हो गए, 10 से 11 साल, तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। एंड उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट आया ना बहुत अमेजिंग है। मेरी हमेशा उन्होंने भाई जैसी रक्षा ही की है। तो इस टाइम ऐसी चीज़ें वो दूर रहती हैं, जब आप सब चीज़ें प्रिकॉशंस लेते हो, ऑरा लॉक करते हो, तो ये चीज़ें थोड़ी दूर रहती हैं। मैम अभी आपने कहा कि अभी लास्ट कॉन्वर्जेशन में आप कह रहे थे कि अगर आप मेरे ऑरा में घुसना चाहते हो तो आपको मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, मेरे सोल से परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, हायर सेल्फ से परमिशन लेना पड़ेगा। तो जब वो 7 स्पिरिट्स उसके बॉडी में एंटर कर रहे थे तो उसने तो परमिशन कहाँ से लिया होगा? देखिए यहाँ पे परमिशन, देखो अभी मैं उस चीज़ के लिए एक्नॉलेज्ड हूँ, है ना,
तो मैं डिवाइन से और आपके हायर सेल्फ से पूछूंगी कि मैं आपकी बॉडी में जाना चाहती हूँ। मोस्टली परमिशन कई बार, जैसे कोई लोग अवेयर ही नहीं है ना, जिसको कुछ पता ही नहीं, तो उस टाइम पे आप एंटर कर सकते हो। दोनों चीज़ें होती हैं आपके साथ। लेकिन जो सोल स्पिरिट होती है ना, ये क्या होती है, नीचे के जो चक्र होते हैं ना, सभी के वीक होते हैं। ओके। सभी के, उसके लिए आपको रोज काम करना पड़ता है, तब जाके वो मजबूती आती है। रूट चक्र कमज़ोर होता है, सैक्रल, मणिपुरम, हार्ट, ये सारी चीज़ें ही इसी पे वर्क करती हैं। जब किसी का बहुत कमज़ोर होगा, डरा, अगर आप डर जाओगे, आप किसी कुत्ते से डर रहे हो, है ना, तो कुत्ता क्या करेगा, और भौंकेगा। लेकिन आप ही स्ट्रांग हो, उसको झिड़की दोगे हट यहाँ से, तो वो हट आएगा आपके पास, नहीं आएगा ना। तो वैसे ही सोल्स का रहता है, जिनका ऑरा बहुत कमज़ोर होता है ना, वहाँ पे बहुत जल्दी ये चली जाती हैं, बहुत जल्दी। क्यों संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग करो, सिमरन करो, बट इतना भी नहीं कि आप दुनिया छोड़ दो। आपको कोई भी लाइफ में आपके जो भी आप पैटर्न है, आप डेली एक मंत्र सेलेक्ट कर लो, उसे जपो, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। या फिर सॉल्ट बाथ दे सकते हो, ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो, रुद्राक्ष पहन सकते हो, जितना हो सके। कई लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन बंद कर देते हैं लोगों से। मैंने देखा है कई लोगों को ना बहुत अलग अलग कट्टे कट्टे से रहते हैं जो नेगेटिव। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ना एवरी सैटरडे गरीबों को ना हम बांटने जाते हैं, जो भी हमसे होता है हम डोनेशंस करने जाते हैं। वहाँ पे वो बेचारे यूँ बैठे रहते हैं, लेकिन हम उन्हें और डिपेंडेंट बना देते हैं ना। हालांकि उनके हाथ पैर तो चल रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बोलते भाई तुम कमा सकते हो ना। उनकी अंदर की आत्मिक जागृति हम नहीं करते। आज का रिकॉर्ड है, अब तक मुझे एक भी इंसान एक बता दो जिसने ये चीज़ ठीक की हो, एक भी बता दो, चाहे वो कितने भी बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, है ना। ये चीज़ मुझे बहुत, मैं जाती हूँ मेरे साइड से मैं करती हूँ कि आप ये तो ले लो, हम तो देने आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से, वो उसे वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम इतने हाईली स्पिरिचुअल हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, तो हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता इंसानियत के तौर पे कि हम उनकी आत्मा को जागृत कर सकें। बीइंग अ ह्यूमन हमारी बनती है ना। अभी रिसेंटली ट्रेन में भी आते आते एक आदमी था, वो सबको बोल रहा था, लेकिन वो 2 बार मेरे पास ही आया। मैंने बोला भैया अगर आपका बच्चा बीमार है, आप बिल्कुल हेल्प लो, लेकिन आप सबको छोड़ के मेरे पास क्यों आ रहे हो भाई, और भी तो लोग हैं, एंड मैं आपका ही सामान लेके करूँगी क्या। एटलीस्ट बीइंग अ ह्यूमन, हमारा इतना, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं ना। ये हमने बनाया, सोसाइटी, पैसा, ये सब हमने लिमिटेशंस बनाई है ना, किसी इंसान ने तो नहीं बनाई। लेकिन हम किसी को जागृत तो कर सकते हैं कि भाई आप ये कर लो, उसकी थोड़ी बहुत मदद तो कर सकते हैं ना, कि भाई तुम ये अच्छे, हर इंसान अच्छा बन सकता है। जब वो एक डॉक्टर ह्यूलन जो है, वो एक पागल खाने को ठीक है, हम देश को ठीक नहीं कर सकते क्या। अगर एक इंसान भी अपनी जिम्मेदारी उठाए, रोज भी हम एक इंसान को ठीक करें, तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता हम सबका। बिल्कुल बनता है ना। बिल्कुल। तो इससे हम, कई लोग कट जाते हैं और आप खुद को बचाने के लिए दूसरे लोगों को ध्यान ही नहीं देते। लेकिन आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि आप 10 लोगों को हील कर सकते हो। तो आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको भागना नहीं है, फैलना है, ताकि दूसरे भी हील हो पाएँ। जैसे कि अभी आपने ये सारी चीज़ें जो बताई, अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कहीं कि मैंने सुना है कि हमारे स्टार्स बहुत ही वीक होते हैं, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक इंसिडेंट हुआ था, हम सब लोग, हमारी एक बहुत अच्छी ग्रुप थी अहमदाबाद में ही, और वहाँ पे ऐसे कुछ इंसिडेंट होता है। हमारा लास्ट डे था उस होटल में, और वहाँ पे फिर बहुत सारे सब लोगों ने ड्रिंक वगैरह किया। सो मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स एक रूम में बैठे हुए थे, तो हम ड्रिंक नहीं करते थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग बात करते हैं, जो भी ऐसे रियल इंसिडेंट्स हुए हैं आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो लोगों को इंटरेस्ट था कि हम एक दूसरे के बारे में जानें, तो हम लोग बैठकर बात कर रहे थे, और दूसरे ही रूम में पार्टी चल रही थी। तो वो लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, और उसमें से एक लड़की जिस रूम में हम बैठे थे उसी रूम में रहती थी। तो वो आई, एंड देन उसके बाद वो वॉशरूम जाती है, एंड देन वहाँ पे एक बहुत अजीब सी घटना होती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब वो आती है और बोलती मुझे कुछ फील हो रहा है, एंड देन सडनली बेड पर से वो पूरी तरह से बॉडी बेड छोड़ देती है, और वो इतने हवे में होती है। वो जब हमने सामने से देखा ना, तो किसी को बिलीव नहीं हुआ।
तो वो सडन और उसके साथ ही क्यों हुआ? क्या उसका स्टार इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब इतने कमज़ोर थे? देखो, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मैंने भी सीखी, इसी वजह से सीखी कि कई लोग बोलते हैं ना आपका शनि खराब है, मंगल खराब है। तो शनि देव क्या है? न्याय के देवता। वो क्यों पनिश करेंगे? पहले तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे पापा मेरी कुंडली दिखा के आए थे। तो किसी ने कहा था कि अभी 7.5 चल रही है, ओके। दैया चल रही है। क्यों बोला जाता है? उस टाइम पर शनिदेव आपको कहते हैं अच्छे कर्म करो, और आप करते हैं ना, मंदिरों में जाएंगे, बहुत चीज़ें करेंगे, दान पुण्य करेंगे, दिया जलाएंगे, लेकिन अच्छे टाइम में कौन करता है? मुझे ये चीज़ बताइए। बहुत कम लोग करते हैं ना। जो प्रॉब्लम आती है तो हम लग जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे साथ क्या हो जाती हैं, फ्लक्चुएट हो जाती हैं। जैसे कि आपके हमारे 9 प्लैनेट्स, आप कह रहे हो कि वो कमज़ोर तो नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो 9 प्लैनेट्स हैं, तो आप अगर देखिए तो जैसे बुध है, यानी जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसका बुध खराब होता है। मानते हो ये चीज़? सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव की प्रेजेंस क्या होती है? सूर्य ने रोशनी देना। जिनका नंबर 1 होता है वो क्या सूर्य की तरह होते हैं? ज़िद्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए, है ना, तो आपने कहा कि क्या उस लड़की के स्टार्स खराब थे क्या? यहाँ पे स्टार्स नहीं होते, यहाँ पे आपके ऑरा का ही पूरा गेम है, और ऊपर से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन वो सोल के साथ। आपने 1920 मूवी देखी थी, उसमें चीज़ें थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में कोई सोल का जब अधूरा कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है, तो वो सोल कहीं ना कहीं रह जाती है यूनिवर्स में, और वो आपको किसी न किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ टीच करने आती है। ये एक लेसन हो सकता है। दूसरा है आपका ऑरा कैसा था, आपका माइंडसेट कैसा है। कई लोग अब इस पर ना एक मैं चीज़ बताना चाहूँगी। मेरी एक मासी है, राजस्थान में ही रहती हैं। उनकी जब मैरिज हुई थी तो एक मुस्लिम पर्सन था। आपको पता होगा मुस्लिम लोगों में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो वो बहुत अच्छी थी। एंड मैं करीबन 8 साल 9 साल की थी। तो मेरे नाना जी बहुत रिच फैमिली से हैं ऐसे। तो वो मेरी मासी को ना बहुत टॉर्चर करते थे, और मैं देखती थी उस टाइम पे। कभी कभार मम्मी पापा नाना ये लोग एक बार कहीं गए थे, तो आई यूज्ड टू सी कि वो बंदा बहुत मार रहा है बेल्ट से। ये मैंने सारी चीज़ें अपनी देखी। तो मासी कुछ बताती नहीं थी नानी को। एंड कुछ दिन बाद वो इतनी अजीब सी हरकतें करने लग गई थी, अजीब सी एक्शंस, बॉडी पूरी अजीब सी हो जाना। एंड फिर पता चला कि उनको किसी ने कुछ कर दिया है, मतलब ऑरा में चीज़ें। ये लोग क्या करते हैं, ऑरा को कट करते हैं एनर्जी लेकर, चीज़ें डाल देते हैं, तो एक्टिवेशन हो जाती है। तो सोल भी क्या है, जो डल सोल्स होती है, ये सोल्स जो डल होती है ना, वो आपके ऑरा का जब वीक पॉइंट होता है, जो वाइब्रेशंस होती है हमारे ऑरा, जैसे हर्ट्ज होते हैं, 432 हर्ट्ज होती है, देन लोअर फ्रीक्वेंसी की 110 हर्ट्ज होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज वाली सोल होती है ना, ये अटैक करती हैं। जिनका मन बहुत कमज़ोर होता है ना, उन पे अटैक ईजिली हो जाता है, बहुत ईजिली। कई लोग डराते हैं ना कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो बहुत सी लेडीज़ डर जाती हैं। तो वहीं पर ये सोल एंटर कर लेती। तो उस एरिया में जो आप बता रहे हो, वहाँ पर ह्यूज ऑफ पीपल्स ऐसी चीज़ें रहती हैं, सोल्स की ग्रुप ऑफ सोल्स रहती हैं, जो जैसे कि कहीं जगह खाली होती है। मेहंदीपुर बालाजी में आपने देखा होगा कितनी सारी सोल्स होती हैं। तो कई लोग जो ऐसे खाली जगह होती है, वीरान जगह होती है, तो ऐसी सोल्स वहाँ ज़्यादा रहती है, पर एक बाउंड्री सेट होती है उनकी कि इस इतने एरिया में मुझे बाहर नहीं जाना है। तो अगर आप उस एरिया में जा रहे हो, तो अगर आपका ऑरा वीक है तो जाओगे, आप फंसोगे। लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, माइंड सेट स्ट्रांग है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। मेरे फादर के साथ एक सीन हुआ था, पापा अभी भी बताते हमें, मेरे बड़े दादाजी एंड पापा। तो हमारी जो शॉप थी राजस्थान में, बूंदी एंड भीलवाड़ा के पास जो कोल माइंस होती है ना, वहाँ पर अभी भी वो है। तो वहाँ पर पापा जाते थे। पहले हम लोग बूंदी में रहते थे, राजस्थान, जयपुर के साइड बूंदी आता है। तो मेरे पापा और दादाजी वहीं अप डाउन आना जाना करते थे। तो पापा अभी बताते, तब तो नहीं, तब डर जाते थे तो नहीं बताते थे, बोलते थे ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो बताते थे कि वो एक जंगल पैसेज पड़ता था बीच में, और फिर वो ट्रक में, क्योंकि पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, तो ट्रक से ट्रैवल करके आते थे ना। तो बीच का जो पैसेज था, तो एक आदमी था उनको पीछे बुलाता था, कि बुलाया उसने, और उसका हुलिया सेम वैसा कॉमन इंसान की तरह, मतलब ये पूरा पहना हुआ, मतलब जो उनकी साफा वगैरह रहता है अच्छे से पहना। वो बोलता है, भाई तेरे पास है ना बीड़ी है क्या? तो मेरे पापा तो मुड़े नहीं, चलते गए आगे जा। और ये थोड़ा फिल्मी भी लग सकता है लोगों को, लेकिन जिसके साथ हुआ तो वो तो बताएगा ना अपना एक्सपीरियंस। तो वो पर्सन, वो सोल ना यूँ सामने से आ जाती है,
ठीक है, और वो बोलती है भाई तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ बीड़ी है। बोले मैं बीड़ी पीता ही नहीं हूँ भाई। तो मेरे पापा बैठ गए, और मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मतलब उनको इस चीज़ों से डर नहीं लगता। तो उसके बाद वो पर्सन बोलता है कि मेरे को दारू पिलाएगा। तो पापा ने बोला भाई मैं कुछ नहीं, मेरे पापा चुप रहे, है ना। उनको सोल्स डराती हैं आपको बात करके कि डरता है क्या, पर पापा चुपचाप उठ के वहाँ से चल दिए, सिमरन करते करते, जो नाम जप है हमारे गुरु का, वो करते करते चल दिए। तो वो बताते हैं कि आप जितना इन चीज़ों से डरोगे, जितना जाओगे ना, फंसते भी जाओगे। ये चीज़ें जो हैं, आपका अगर मानसिक दिमाग कई लोगों का कमज़ोर होता है ना, डरते हैं, बहुत सी लेडीज़ डरती हैं इन चीज़ों से। तो अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, कुछ सोल्स यहाँ पे भी आ सकती हैं, बात करते करते वो बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकती हैं। सोल क्या है, ईजिली ट्रैवल कर सकती है डायमेंशंस में। तो इट्स कॉमन चीज़ है कि आपका किसी सोल से साथ कनेक्शन होना। ऐसी कोई चीज़ मुफ्त में कुदरत नहीं देती आपको, ये तो पक्की गारंटी है। जो बोओगे वो मिलेगा, चाहे आप किसी को दोगे तो भी मिलेगा, चाहे अन्याय देख रहे हो और खड़े हो चुप करके तो भी वो आपके साथ घटना घटाई जाएगी कि अब देख तुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो आप अगर किसी का हंसी मजाक उड़ा रहे हो तो कल वो आपके साथ भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ फ्री में यूनिवर्स नहीं देता। इतना बड़ा परमात्मा है जिसने पूरी दुनिया की सोच रखी है, उसने बहुत सारी साइंस क्रिएट की, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आज भी इंसान नहीं समझ पाता है ना कि क्यों हो रहा है, क्यों, सवाल सबकी क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन कार्मिक पैटर्न आपको रिवर्ट बैक करता है। कर्मा को लेके इंसान को ना अवेयर होना चाहिए। राइट। बस। तो वो वाइट ड्रेस में क्यों आती है? नहीं, वाइट ड्रेस में नहीं आती है। अभी कल मेरे घर पे पितृपक्ष था, मैं पितृ का खाना बना रही थी, तो मैंने पितृदेव को इनवाइट किया कि आओ। तो मुझे ऐसे विजन्स है कि बहुत सारे हमारे पितृ जो भी हैं वो सब यूँ वाइट कपड़ों में दिख रहे हैं। मैंने बोला कि कौन, और दूध धुल रहा, 2 बार तो दूध धुल गया। अच्छा। तो मैंने समझा ये बहुत अच्छा साइन है कि अच्छे से उनको रिसीव हो गया। तो मैंने मम्मी को बताया कि इस बार बहुत अच्छे से हुआ है अपने यहाँ से। तो सोल का क्या है कलर? वाइट। वाइट, हाँ, ओके। सोल एक जोत है। हाँ। उसका कोई कलर नहीं है, कोई साइज़ नहीं है, कोई शेप नहीं है। वो मैंने ना इस पे एक बहुत अच्छा सा ये था, मेरे साथ वो घटना हुई, मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी फर्स्ट, मेरे को ना बहुत इच्छा थी डिवाइन को फील करना। मैं सत्संग में सुनती थी निरंकार कैसा है, ऐसा वैसा मैं सुनती थी। बट जब मैंने मेडिटेशन की फ़र्स्ट क्लास ली, उसमें योग समाधि थी, उसमें ना डीप ट्रांस में लेके जाया जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस था। एंड लिटरली इसको लोग हेलुसिनेशन भी बोलते हैं ना, बट इट वॉज नॉट हेलुसिनेशन। आई फेल्ट इट दैट थिंग्स एंड सो आई वुड वांट टू शेयर विथ एवरीवन। तो मैं जब डीप ट्रांस में गई, मेरी बॉडी से मेरी सोल बाहर निकल गई क्राउन से, एंड धीरे 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 इतनी हल्की एस्ट्रल, इतना एक डायमेंशन में ऐसा था कि बहुत बड़ा पुंज है वाइट। मैंने कुछ विजुलाइज नहीं किया था, कुछ नहीं था मेरे माइंड में, इतना बड़ा विशाल पुंज है। और मैं उनको जाके इतना शांत, इतना पॉजिटिव, इतना लविंग, और जाके हक किया कि आप कौन हो। तो एकदम से वो मुझसे बात कर रहे हैं, सोल्स बातें कर सकती हैं। एंड ही सेड कि आई एम द यूनिवर्स, आई एम गॉड, मैं निराकार हूँ। तो मैंने बोला परमात्मा जब आप हो तो हमें धरती पे क्यों भेज रहे हो आप? अब तब मुझे इतनी चीज़ें पता नहीं थी ना, तब तो मेरा फर्स्ट स्टेप था। तो मैंने इतना हक करके, मुझे बहुत रोना आया उस टाइम पर कि आप जब अपने पिता से मिल रहे हो तो हाउ यू विल फील एक सोल की जो है। तो मैंने बोला कि आप इतने शांत हो, दयालु हो, कृपालु हो, एंड बट धरती पे तो ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू कम बैक, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशंस वैसी थी कि मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू लिव। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बहुत बड़ा काम करना बाकी है, और धक्का दिया मुझे, और इमीडिएटली मेरी बॉडी ट्रैवल करते करते बॉडी में मैंने फील की। ये मेरे साथ हुआ, बट अगर कोई सुनेगा ना वो बोलेगा हेलुसिनेशन है, थॉट प्रोसेस है, बट आई फेल्ट इट, सो आई लाइक टू शेयर विद एवरीवन। तो निराकार का कोई रूप नहीं है, परमात्मा का कोई रंग नहीं है। ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ वेरी पीसफुल एनर्जी। वही अंदर हमें जगानी है, एंड हमें दूसरों के अंदर भी वही देखना है, अपलिफ्ट करना है। हम क्यों आए हैं? आपके सामने कोई परेशान इंसान है, आप आ रहा है, आपके पास हेल्प मांगने आ रहा है ना, तो परमात्मा, आप परमात्मा को ऐसे खुश कर रहे हो, परमात्मा तो ऐसे खुश होगा ना। आपके घर में खाना बनाए, कई लोग आज भी देखती हूँ मैं, पहले कन्या खा ले, भले कोई बच्चा भूखा बैठ, उसको नहीं दोगे आप, तो परमात्मा कैसे भी आएगा ना। परमात्मा तो हर इंसान में है, जानवर में है, ट्रीज़ में, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ निरंकार नहीं है, परमात्मा नहीं है। वो तो हर जगह है ना। तो आप उसको ऐसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये भोग लग जाए उसके बाद? कई लोगों का होता है, आपने देखा होगा कि ये पूजा हो जाए उसके बाद किसी को भोग मिलेगा, बट कोई भूखा है, उसको दवाई लेनी है, फिर भी आप वो नहीं दोगे, क्यों?
क्योंकि आपके मन में वो बिलीफ सिस्टम है, आपका विश्वास है ना वैसा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल पे देखोगे कि वो कौन है, वो कोई अलग तो नहीं है, वो कहाँ से आया है, परमात्मा का ही अंश है ना। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड को अच्छे से हेल्प करें, तो आप क्या कर रहे हो, क्या सिस्टम ब्रेक कर रहे हो? हम यहाँ पे पुरानी सोच को ब्रेक करने आए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने नहीं की, वो हमें ब्रेक करनी है, कि समाज एक अच्छी चीज़ों को देख सके, अच्छे लोगों की तरह ट्रीट कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। तो आप उसको दोगे तो परमात्मा खुश नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा? तो एक थॉट प्रोसेस जो सबके मन में जागनी चाहिए। कई लोगों का बिलीफ सिस्टम होता है कि मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, वो सबके भाव हैं, क्योंकि एनर्जी तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में भी होती है, लेकिन क्या परमात्मा घर पे नहीं है ना? आज भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे योगानंद जी जो थे, उनकी बुक मैंने पढ़ी थी। उस बुक में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने गुफा में जाके मेडिटेशन किया इतने दिन तक, लेकिन उनकी एक लास्ट लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप घर में बैठ रहे हो, हम विजुलाइज करके कार पा सकते हैं, तो क्या घर में बैठ के परमात्मा नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं ना। वो पर्सन घर में बैठ के, उन्होंने बोला कि आपका इंटेलेक्चुअल इतना हाई होता है कि वो डिवाइन को भी ला सकता है आपके सामने। तो ऐसा नहीं है कि धर्म ग्रंथ, सदगुरु, ये इन लोगों को ही परमात्मा मिले, आप सब भी पा सकते हो परमात्मा को। फ़र्क इतना है कि आपकी चेतना किस लेवल की है, किस लेवल पे जाना चाहती है। तो उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि आप ना घर में भी मेडिटेशन करते करते खुद को फील करो, मैं गुफा में हूँ, आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओशो ने क्या सिखाया? ओशो ने भी यही सिखाया कि परमात्मा आपके अंदर है। डिज़ायर्स को क्या करते हैं, दबा देते हैं। क्यों दबाना है आपको? मोस्टली, अब मैं ओपनली एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मोस्टली सेक्सुअल क्रिएटिविटी को, चीज़ों को हम दबाते हैं। उसके अंदर नॉलेज कोई नहीं देता कि एनर्जी है, इसको क्रिएट करके बना सकते हो कुछ भी नया, है ना। लेकिन कई लोग इसे सप्रेस करते हैं, डरते हैं, हाय मेरे मन में गलत विचार हो गए, परमात्मा पाप दे देगा। अरे परमात्मा नहीं, परमात्मा क्यों पाप देगा आपको? है ना, ये चीज़ें बिल्कुल। वो एक क्रिएशन है, वो एनर्जी ऐसे ही थोड़ी परमात्मा ने दी है। आपने देखा होगा जो महान संत हो चुके, उन्होंने इस ऊर्जा को अच्छे से उठाया है, तभी वो उस सिद्धि तक प्राप्त हुए ना। आपके अंदर ऊर्जा है, आप लड़कों को भी नहीं समझा रहे हो कि इसका उपयोग कैसे करना है, लड़कियों को भी नहीं सिखा कि उपयोग कैसे करना है। कई आज भी यंगस्टर्स ऐसे हैं जो इन्हीं चीज़ों में फ्रस्ट्रेटेड हैं, इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बट ऐसा नहीं है ना, आप इस एनर्जी को अच्छी डायरेक्शन दो, क्रिएट करो ना कुछ। जो एक एनर्जी बेबी क्रिएट कर सकती है, वो एनर्जी आपको नहीं बना सकती, आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समाज में एक्टिवेट करनी चाहिए, ताकि हर कोई समझे कि वो यूनिक है और हर पर्सन कुछ ना कुछ बड़ा करने आया है। ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं है, चाहे वो बेगर भी, तो वो मामूली इंसान नहीं है, लेकिन उसको बताने वाला कोई नहीं है। मेरी ही बात ले लेते हैं। जैसे कि आपने कहा, आज के यूथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको डायरेक्शन नहीं है उनके पास कोई, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनके पास कोई गुरु ही नहीं है ना, जो उनको समझाए सिखाए, है ना। और अगर हमें भी अपने से ही सारे रास्ते ढूंढने हैं, अगर अपने से ही सारी चीज़ें मुझे फाइंड करनी है, तो मेरे अंदर वो पावर होनी चाहिए, और मुझे एटलीस्ट फर्स्ट सीढ़ी चढ़ाने वाला तो कोई होना चाहिए। उसके लिए तो मैं कह रही हूँ मेडिटेशन है। आपके अंदर भी गुरु है, गुरु तत्व हम सबके अंदर है, आत्मा ही बड़ी गुरु है। अगर कोई टीचर भी है, आपने स्कूल में देखा, टीचर आपको पेंसिल पढ़ना सिखाती है, लिखना नहीं सिखाती, है ना। प्रिंसिपल है वो, जैसे कि गुरु, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। आजकल कोई भी स्पिरिचुअल गुरु बन के बैठ जा रहा है, लेकिन उनको कितना नॉलेज है, मुझे ये बताओ आप। कोई भी स्पिरिचुअल गुरु बन रहा है ना कि मैं धर्म गुरु हूँ, मैंने उनकी भी ऐसी चीज़, वो लोगों से मिली, मैंने कहा आपके वो स्पिरिचुअल गुरु हैं? मैंने कहा क्या सीखा आपने उनसे? बोले कुछ नहीं। मैंने बोला फिर क्या स्पिरिचुअलिटी का आप ढोंग कर रहे हैं? तो ये ढोंग करने से बेटर है कि अब अच्छा स्पिरिचुअल गुरु चुनने से पहले आप जागे, खुद तो जागें, क्योंकि आत्मा तो अकेली आई थी, अकेली ही जाएगी, है ना। जो हायर लेवल की सोल्स होती है वो गुरु होते हैं, जैसे कि बहुत सारी कम सोल्स जो आपको श्वासों के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट करें। व्हेन यू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, यू गेट द आंसर्स फ्रॉम देम। कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन पहले आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा। आपकी आत्मा ही बड़ी गुरु है। आपकी आत्मा के पास बहुत सारे राज है जो किसी और के पास नहीं है। तो उसके लिए क्या है? मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग। कई यूथ हैं जो, आज मैं आपको, कोई आपके फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे, आज मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे पास आते हैं एडवाइस मांगने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा है कि मैं, मतलब जो भी डिवाइन गाइडेंस आती है मैं वही देती हूँ उनको। मैं बोलती हूँ प्लीज़ डोंट कनेक्ट विथ मी, कनेक्ट विथ हिम, बिकॉज यही है, हमें खुद से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना, हमें उनसे जोड़ना है ना। हम क्यों आए हैं यहाँ पे? खुद से थोड़ी क्रिएट करने आए हैं।
बाकी जिसकी श्रद्धा है वो जुड़ सकता है, लेकिन हमें खुद होके किसी को ये नहीं करना है, बिकॉज ही इज़ अलमाइटी, है ना। तो अभी कई फ्रेंड्स आपके पास आते होंगे, कई लोग क्या करते हैं, बहुत लोग एक्चुअली कोई खुद के साथ बैठना नहीं चाहता है। आप 1 घंटा कभी खुद के साथ बैठे हो? 1 घंटा, बहुत कम, मैं 2-3 नॉट एवरी डे नहीं हो पाता है। बट खुद के साथ बैठे हो 2-3 घंटे, 1-2 घंटे बैठे हूँ। 1-2 घंटे खुद हाँ। के, उन्हें कितने विचार आते हैं? बहुत सारे आते होंगे। और समटाइम्स एंजाइटी भी होती होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि इतने सारी चीज़ें हैं तो मैं किसको एग्जीक्यूट करूँ। एंजाइटी बहुत होती है, हाँ। ओवर थिंकिंग बहुत हाँ, होती है। हाँ। उस टाइम पे आप क्या करते हो? तो फिर उसके बाद मैं चीज़ों को शॉर्ट आउट करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में 50 चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें से मैं सोचती हूँ कि 10 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फिर उसको मैं निकालती हूँ। फिर उसमें से भी मैं सोचती हूँ कि अभी मुझे किसको प्रायोरिटी पे रखना है, और इस तरीके से मैं चीज़ों को लेकर चलती हूँ। हालांकि ये इनर सोल मेरा आई गेस यही कहता है कि आप इस तरीके से चीज़ों को शॉर्ट आउट करो एंड देन इन चीज़ों को कैरी करो। बाकी मेरे पास प्रॉपर कोई गाइडेंस तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप मेडिटेट करोगे धीरे धीरे, पहले तो हमारा मन जो है ना वो इजीली कंट्रोल नहीं होता है, हाँ, अग्री। वो भागता है। आप उसको कंट्रोल करोगे ना, वो भागेगी। एनर्जी है ना हर चीज़। अब मैं किसी पानी को पकड़ूंगी, पानी रुकेगा क्या? चला जाएगा। आत्मा को पकड़ूंगी, आत्मा रुकेगी क्या? नहीं। एनर्जी है, एनर्जी रुकती नहीं है। तो एनर्जी को कैसे करोगे? स्टिलनेस माइंड को करने के लिए आपको अपने मन के साथ जुड़ना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी एक बच्चे की तरह। भाई तू क्या चाहता है, तेरी मर्जी क्या है? कितने सारे इमोशंस हैं जो हम सबके अंदर हैं, जो आज भी हर्ट होते हैं, कई लोगों के अंदर होते हैं ना। माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेटर है बेली, हमारी नाभि। आपने देखा होगा बच्चा जब सांस लेता है बचपन से, वो नाभि से सांस लेता है, पेट ऊपर नीचे होता है ना। कुछ देर अपनी बेली से सांस लेने की आदत डालो, गहरी सांसें जिसे कहते हैं। यानी सुबह उठने से पहले, जब पेट खाली हो, और रात में सोने से पहले पेट में सांस भर लो। 5-5-5 का काउंट, यानी 5 पर आपने ब्रेथ को सांस पेट में भरा, देन 5 पर आपने होल्ड किया, 5 पे आपने रिलीज किया, 5 पे आप स्टिलनेस में आ गए। इट्स लाइक 1 2 3 4 5 पर 5-5-5-5 4 टाइम्स, है ना। इससे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, इसको कभी दबा के देखना ऐसे 1 मिनट तक। हाँ, इसको एंगर हो तो इसको, एंगर हो तो मिडिल फिंगर। हाँ मिडल फिंगर को। एंड अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि वरी हो रही है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, इसको दबा दो, रिंग फिंगर। हाँ इसको दबा दो। एंड आपको लग रहा है कि स्टमक इश्यूज़ है, पेट में कभी लोगों को बटरफ्लाइज बहुत होती है ना, ये दबा दो। ओके, थंब। हाँ, थंब दबा दो। तो इस, और आपको लग रहा है इंस्टेंट बूस्टर कुछ है, इसको दबा दो, बेबी फिंगर। हाँ। ओके, सो कोई राइट एंड लेफ्ट कुछ? कुछ नहीं, ऐसे ही करना है। और अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, सबसे बेस्ट है बेली ब्रीदिंग कर लो, या फिर अपने पेट पे हाथ रख के और एक हार्ट चक्रा पे, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी उस पे, इमोशंस पे काम करती है। यहाँ पे हाथ रखो एंड पूछो क्या हो रहा है मेरे को। खुद से खुद को पैम्पर करो, खुद से बातें करो, आपको आंसर आएगा। क्योंकि आप ही जो पर्सन है वो ही क्रिएटर है, वो ही डिस्ट्रॉयर है। आपको कोई उंगली दे सकता है, रास्ता आपको ढूंढना है। ओके। तो अगर आप चाहते हो आपका मन शांत हो, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस एंड प्राणायाम। ये जो नॉस्ट्रल्स है, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है। 50 चीज़ आपको पता होगी ना। एक ये था कि नाड़ी शुद्धिकरण करके एक बीच में कोर्स था, काफ़ी लोग उसको करवा रहे थे। इस पे और एक भी चीज़ है, तो उसमें ना मैंने एक चीज़ सीखी थी। ये जो नॉस्ट्रल है लेफ़्ट, ये हमारे सबकॉन्शियस को हेल्ड करती है। एंड ये जो है, ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, त्रिवेणी जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे मर्ज होती है, ठीक है। बाबा रामदेव क्या कराते हैं, अनुलोम विलोम। कितने लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि प्राणी शुद्धिकरण इसी से होती है। ना कि हमारी एक ही क्यों दी है भगवान ने, बाकी सब तो 2 हैं, माउथ एक है, नाक एक है, बाकी सब तो 2-2 पैर है ना अच्छे खासे। क्यों? क्योंकि इसमें ही सारा राज है, इसमें ही राज है। और ये जो है हमारा मुंह, इसमें से पता है, इसमें से मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट होते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, वो तथास्तु एक्टिवेट हो जाता है इधर उधर आसपास में। तो ये क्यों है, ये ही हमारी हेल्थ का भी चीज़ें ठीक करती है। शिवा शक्ति उसको भी एक्टिवेट करेगी। कभी भी आपका मन शांत हो ना, सिंपल स्ट्रिक, कुछ भी नहीं करना है, इसको बंद कर लो, इससे सांस लिया, इससे छोड़ दिया, ऐसे 2-3 बार करने के बाद सिर्फ इसको बंद करके इसी से सांस लो 5 मिनट तक।
यू विल गो इन राइट स्टिलनेस। लेफ्ट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, ओके। ये है जो लेफ्ट साइड, वो है आपकी ईड़ा, एंड ये है पिंगला नाड़ी। एंड जब इसको बंद करोगे, आपने यहाँ से सांस तो ले ली, यहाँ से छोड़नी है, पहले बैलेंस करना है, फिर एक पे जाना है, यानी इधर। तो कूलिंग इफेक्ट में, जिन लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है तो ये कर सकते हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपको आंसर्स आने लगेंगे। ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन नहीं, आपको लग रहा है मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं कैसे करूँ, तो ये चीज़ कर सकते हो। मैम जस्ट वांटेड टू नो, रीबर्थ होता है? मतलब अभी आपने कहा कि आप अपने दादी से कनेक्ट हुए थे, तो वो किसी डायमेंशन में थी और वो वहाँ पे अपनी लर्निंग ले रही थी, तो कितना टाइम के बाद उनका रीबर्थ होता है? कई बार तो 100 साल भी लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, सोल के जर्नी के ऊपर डिपेंड है। अभी रिसेंटली एक लेडी का केस भी आया था, वो ऑपरेशन थिएटर में थी एंड वो मेडिटेटर थी अच्छी खासी, और वो कोमा में चली गई थी, पता नहीं क्या, लेकिन उसकी थर्ड आई, उसको सोल को लेके जा रहे थे ऐसे पकड़ के, एक गहरी टनल है बहुत ज़्यादा। तो वो बोल रही थी, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मेरा टाइम तो नहीं आया। तो जो ऊपर ऐसे आपको लग रहा है यहीं पे सब कुछ है, नहीं, ऊपर भी बहुत कुछ है, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं आपकी हिसाब किताब करने के लिए। तो जब लेके जा रहा था वो आदमी, तो वहाँ पर ना उसको बोला गया कि यार तुम गलत इंसान को क्यों ले, इसको थोड़ी लाना है। वो लेडी सब सुन रही थी, और जब उसकी बॉडी में छोड़ के आया तो बोली कि आप सब मेडिटेशन करना शुरू करो एंड ये चीज़ें होती हैं। ये किसने देखा था? फिर मैं उस लेडी से मैंने पूछा कि मैम आपने क्या देखा था? तो बोली मैम एक मुझे टनल मिली, टनल में मुझे लेके जाया गया वो घसीटते हुए कि भाई इसको लेके आना है। और जब वहाँ गया तो एक आदमी, वो कोई पता नहीं क्या था, वो बोलता है कि इसको क्यों लेके आए हो। तो वहाँ पर भी बहुत कुछ है, हमें लगता है यहीं है, बट मैं चाहूँगी कि हमें ना यहाँ का सोच के जीवन नहीं जीना है, आगे का जीवन सोच के भी जीना है कि वहाँ मुझे क्या, क्योंकि वही परमानेंट है ना, ये तो परमानेंट नहीं है ना। अगले बर्थ में मेरी 1 सेकंड में डेथ हो जाए, 1 घंटे के बाद हम चले जाएं, किसको पता। जो कई लोग सेंस होते हैं, जैसे कि मैंने मेरी डेथ का टाइम देखा, तो मैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मुझे और रहना पड़ जाएगा फिर। तो बहुत डीप कनेक्ट होते तो आपको चीज़ें दिखती मतलब हैं। आप अपने डेथ के बारे में अगर प्रेडिक्ट करोगे तो आपकी वो डेट आगे चली जाएगी। हाँ, तो वो मैं चीज़ नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं क्यों कुदरत के इसमें जाऊँ। अब बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे ऐसे विजन आया था कि मेरी ना बहुत ज़ोरदार मैं गिरूंगी, और मुझे पहले से झटका लग गया था मेरे बॉडी में। तो लिटरली 3 दिन के बाद मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं ये तो चला गया होगा और मेरी सिस्टर में गिर गए गाड़ी से, वो डिवाइडर मेरे यहाँ पे लग गया। मैंने बोला कि अब लग गया तो उसके बाद हील भी हो गया जल्दी रेखी एनर्जी से। तो चीज़ें होती हैं, रीबर्थ भी होता है, क्यों नहीं होता। आप ये पौधे को हटा दो, क्या नया पौधा नहीं आएगा? आएगा ना। जब कुदरत वो सारे साइन दे रही, तो हम क्यों नहीं समझ रहे उन चीज़ों को। ऐसे होता है क्या कि सडन अभी जैसे किसी की डेथ हुई और फिर जन्म होता है तो वही सोल? नहीं, बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर में, सबके साथ नहीं होता है। लेकिन जो सोल अभी छोड़ रही है बॉडी, उसके भी तो कुछ कार्मिक होंगे ना। कई लोगों को सिखाने के लिए कुछ लोग वैसे सिमिलर आ सकते हैं, बट वो सोल हर बार आए ये ज़रूरी नहीं है। तो मैम ये जो सोल की दुनिया होती है, तो मैंने सुना है कि जब आपकी डेथ होती है तो फिर आप लास्ट में जो भी नाम लेते हो आपको वैसा जन्म मिलता है, या फिर ऐसा कुछ, इज इट ट्रू? भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है, श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो मुझे जैसा जपता है मैं वैसा ही उसको प्राप्त हो जाता हूँ, है ना। कई सोल्स जो है मरने के टाइम पर वो सोचती हैं कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उनका खाने में दिमाग रह जाता है कि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि उनको जीने की चाह बहुत रहती है। तो जब तक उनको आप खिलाओगे नहीं ना मरने के, तो वो नहीं जाते हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे। एक बार किसी का हुआ था वैसे कि किसी का, हाँ, एक लड़की थी, उसके फादर उसको ड्रीम्स में बहुत आते थे, और उसके बाद वो उनको ना नॉनवेज खाना था, पता नहीं क्या, तो वो बोलते थे मुझे नॉनवेज खिलाओ, मुझे नॉनवेज खिलाओ। तो मुझे उन्होंने पूछा, मैंने बोला कि आप खिला दीजिए, तो फिर भी नहीं जा रहे थे। मैंने बोला भाई आप माफ़ी प्रार्थना कर लो। मैंने कहा भाई कुछ ऐसे डीट सोल होती है वो जाती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहना, और पता है वो खाना नहीं खाती, आपकी बॉडी में एंटर होकर वो चीज़ें सारी टेस्ट करती हैं, अगर जिन लोगों का ऑरा वीक होता है तो। फिर वैसे भी चीज़ें होती हैं भाई, उनको बाहर से तो वो थोड़ी खाएंगी, उनके पास मुंह नहीं है, कहाँ से खाएंगी, तो वो एटलीस्ट आपको इस थ्रू से वो फॉलो करती है, मतलब आपकी बॉडी, इसलिए बोलते हैं ऑरा को मजबूत बनाना चाहिए। तो फिर वो जो डायमेंशन, उनकी जो दुनिया होती है, क्या उनको बुलाती नहीं? इमीडिएटली सोल्स को ले जाना इट्स नॉट, मतलब कई सोल्स नहीं जाती हैं, डोर तो सभी के लिए ओपन होते हैं, लेकिन हर किसी को ले जाना पॉसिबल नहीं हो। कई सोल्स डिज़ायर की जगह रुक जाती हैं, फिर वो दूसरी नेगेटिविटी जो होती है, जैसे मैंने बताया कि शमशान घाट पे जो चीज़ें होती है वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है, वो उन्हें घेर लेती हैं, उनसे गलत काम करवाने लग, जो
घोरी वगैरह होते हैं, ये रात में सारी चीज़ें भी होती हैं। उनको बंद करके रख लेते हैं। हाँ, मतलब उनको उनसे ना तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। मैंने कभी आई हैव नेवर वेंट इन दिस बट आई नो ऑल दिस थिंग्स कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड सोल को रिलीज़ कैसे करना इन चीज़ों में, तो ये चीज़ें होती हैं। मैम जस्ट एक मैं थोड़ा सा मैं बिलीव भी करती हूँ, नहीं भी करती हूँ, तो मुझे एकदम क्लैरिटी नहीं है। बागेश्वर धाम जी के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो लाइक क्या मतलब ये सच में गॉड गिफ्टेड है, उनको जो पावर है? ये सभी के पास है पावर, ओके, सभी के पास है। उनकी ही इतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड क्यों है? मंत्र साधना, सिद्धि। ओके, सिद्धि, उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। हाँ, जैसे अब कोई भी मंत्र की, अब जैसे कि आप ना एक दिन क्या करना, 21 दिन सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना 11 बार, जितना आप पढ़ सकते हो, 100 बार। टाइम लगेगा बट 11वें दिन आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन देखना। ओके, आप जो संकल्प डालोगे कि मैं ये चाहता हूँ, कमांड दोगे एनर्जीज को, वो हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने सिद्धियाँ की है तो हैं भी, तो ये हम सभी के पास एनर्जीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास है उनके पास है, ऐसे कुछ नहीं है। बट ये है कि इस बात पे जाने के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, इन चीज़ों को संभालना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि अगर मैं किसी की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी मेरे अंदर आएगी, ऑफकोर्स आएगी ना। तो मैं उसका ट्रॉमा मैं क्यों झेलूँ, है ना। तो इस वजह से कई बार चीज़ें फ्लक्चुएट भी होती है, तो होती सबके पास है, लेकिन कोई एक्टिवेट कर लेता है, और जो हायर सोल्स होती है उनके लिए बहुत अलग डोर्स ओपन हो जाते हैं फिर। तो जो बागेश्वर धाम जी, जैसे कि वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें, तो ये सच होता है मतलब? और वो बोलते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा और वो सच में हो जाता है, इज़ इट ट्रू? एक तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपने उसको यस कह दिया। एक उनकी जो साधना जो आपको प्रिडिक्ट कर रही है एकदम खुलेआम की चीज़ है ना, तो है वो चीज़ें हैं, एंड आप कितना बिलीव कर रहे हो। कई लोगों का तो विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो कुंडली को भी पलट देते हैं। ओशो जी का जो उन्होंने बताया था कि उनकी कुंडली में किसी ने डेथ प्रिडिक्ट की थी, लेकिन उन्होंने इतना मेडिटेशन किया कि वो 10 साल बाद भी नहीं मरे, जीवित रहे। बहुत सारे लोगों की उन्होंने लाइफ चेंज की। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, कैसे बिलीव कर रहे हो, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है। विश्वास ही तो इंसान को आगे लेके जाता है। आप अगर इसमें विश्वास करोगे परमात्मा, तो यहाँ भी मिल जाएगा, नहीं तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आफ्टर डेथ मैम, जब सोल आपसे बात करता है तो उसकी क्या लैंग्वेज होती है? सेम जैसे हम बात करते हैं? थॉट। ओके, सिर्फ थॉट्स होते हैं? हाँ, फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स, थॉट्स। एक मैंने ना बुक पढ़ी थी, आई एम इमोर्टल, एक सिंधी लेडी है, उनकी पढ़ी थी। मैंने उनसे बात भी की थी जब स्टार्टिंग का फेज़ था, तो उस टाइम पर मैंने उनसे पूछा था कि वो एक ओझा बोर्ड आता है, देखो ओझा बोर्ड आता है ना, आपने देखा होगा, उस पर ना किसी कॉइन्स रख के वो यूँ मूव करते हैं ओझा बोर्ड से। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने वो दोनों भाई बहनों ने किया था, तो उन्होंने सारी हिस्ट्री पता करी थी। आप पढ़ना, किंडल पे भी है, इमोर्टल, आई एम इमोर्टल करके। तो कई लोग वैसे भी बुलाते हैं जिसको हम सोल चैनल, अभी तो हम खुद करते तो सोल चैनल लेंगे, बट कई लोग में आते हैं मैम? हाँ, आते हैं। इसका प्रूफ इसलिए है क्योंकि हमारे घर के पास में, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, उसके बाजू में एक लड़की रहती थी, अर्चना। वही सब काम करती थी, कैंडल करके वो सोल्स को बुलाती थी कॉइन से, ऐसे ऐसे। तो एक दिन वो बहुत बीमार, उसमें गंदी सोल्स भी आ जाती है ना, निचले स्तर की भी आती है, मीडियम भी आती हैं, हायर भी, डायमेंशंस भी है, नीचे भी पाताल लोक है, तो बहुत सारी सोल्स रहती हैं। हम तो यहाँ का देख रहे हैं, लेकिन अगर आप और सूक्ष्म देखोगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ऐसा कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो सारी सोल्स भी आती, तो वो लड़की वो बीमार पड़ गई थी, फिर उसने छोड़ दिया था ये सब करना। तो ये मैंने देखा है, ये होता है। मैम ये सोल से याद आया कि मीडियम सोल भी आते हैं, हायर भी आते हैं। तो मैंने सुना कि जो जिन होते हैं उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, मतलब लोग नाम लेने से ही डरते हैं कि यार बोल मत, ऐसे ही बस समझ जा, ऐसे लोग बोलते हैं कि जिन का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या ये सही है? मतलब जिन सच में होते हैं? देखिए, जो मैंने आपको बोला ना, कई लोग शमशान घाट सुलाते हैं, उठाते हैं। इस पे मेरा एक फ्रेंड है, वो सारी चीज़ें वो जानता है, मतलब उसका कोई फ्रेंड जब वो करता है, तो एक बार वो बता रहा था कि उनका कोई जो होता है वो जेनी टाइप होता है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जिस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, वो भगवान आ सकते तो जिन भी तो आ सकता है। तो वो अपनी एनर्जी लाएगा, भगवान जी अपनी एनर्जी। देवी देवता क्या है, अब ये हमारे अंदर ही देख लो ना, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है ना। परमात्मा ने दोनों चीज़ें बनाई हैं, बॉडी में भी वैसे ही बनाई है ना।
कोई एक चीज तो बना ही नहीं, दोनों बैलेंसिंग बनाई। आसमान है तो पृथ्वी है, ऊपर जाओगे तो नीचे भी आओगे, बिल्कुल। तो वैसे ही नेगेटिव सोल्स भी हैं, पॉजिटिव सोल्स भी हैं। तो जिन चीज़ों का आप ज़्यादा वाइब्रेट करोगे वो एक्टिव होगी, जिन चीज़ों का आप कम जैसे करोगे वैसे वो एक्टिव हो जाएगी। तो हाँ, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं होता है, बट होता है। बट ये है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप बहुत अगर कमज़ोर दिमाग के हो, बाहर से दिखा रहे हो बहुत स्ट्रांग है, तो वो चीज़ें तो आप पे हावी होंगी ही ना। लेकिन आपको लग रहा है मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो उसकी संतान हूँ, आई एम इमोर्टल। क्योंकि बॉडी जाएगी ना, आत्मा तो नहीं मरती। आत्मा को कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, ना काट सकता है, ना अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना पानी जला सकता, कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो आप क्या हो? सोल हो। जिस दिन किसी पर्सन के माइंड में आया कि मैं सोल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, तो वो उसकी लाइफ में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मैम, जब डेथ हो जाती है किसी की तो उसके बाद उनके फैमिली वाले रोते हैं और फिर मतलब उनको पेन होता है कि यार नहीं जाने चाहिए, वो मेरे घर के मेंबर थे। तो अगर रोते हैं उनके फैमिली मेंबर तो क्या सोल को सफ़र करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले जब सोल बॉडी छोड़ती है तो उसका तो जो है निचले स्थल में कौन से जगह से वो शरीर छोड़ती है। जैसे कि मेरी दादी का मैंने बताया मुंह से छोड़ा, उन्होंने मुंह खुला था उनका। और कई लोगों का ना निचले जगहों से जाता है, तो अगर वो निचले स्थल से जाता है तो वो सोल वैसे ही जैसे कि रूट चक्रा से जाता है तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। सैक्रल से जाएगा तो वैसे रिलेटेड बन जाएंगे, या फिर मणिपुर से जाएगा तो पानी, मतलब सैक्रल जगह तो जल तत्व अच्छा, है। ऐसे भी होता है? हाँ, जैसे जितना आप खुद को ऊपर उठाओगे उतनी आपकी आत्मा अगोगति करेगी ना, प्रगति करेगी ना। तो आपको आपकी सोल, कई लोगों को बहुत ज़्यादा खाने पीने में मन होता है तो निचले जगह की स्थल हो गई ना, वो डिज़ायर्स इन चीज़ों में अटका रहता है। तो डिज़ायर को इतनी पूरी कर लो कि बाद में कुछ बचे ही नहीं। तो कई सोल जब रिलीज होती हैं बॉडी से, तो अब जैसे इस पे भी एक बहुत बड़ा है कि कई लोग बोलते हैं यमराज आएंगे डरा के, कैसे बोलते हैं ना कि आपको ऐसे तला जाएगा कढ़ाई में। भाई क्यों तला जाएगा? जब आपने कुछ वैसे कुकर्म किए होंगे, बहुत ज़्यादा दंड वैसे खराब कर्म के, तभी आपको सब पनिशमेंट मिलती है, सोल को मिलती है। लेकिन जीते जी आप किसी को बोल रहे हो भाई तुम ऐसे नहीं करोगे तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी, तो बंदा क्या विजुलाइज कर रहा है कि मैं अगर जो खराब कर्म कर चुका हूँ उसकी सज़ा तो मुझे ऐसे मिलेगी, और वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो एंजल्स भी हैं, स्पिरिट गाइड्स भी हैं, स्पिरिट वर्ल्ड भी हैं, सब कुछ है। वैसे लोग भी हैं जो लोग कुकर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा दंड वाले कर्म करते हैं। जैसे वो बीच में अमीषा का केस हुआ था, तो उसमें भी कई सोल्स को वैसे दंड दिया जाता है। परमात्मा उन्हें छोड़ेगा थोड़ी कि तुम्हें तो मैंने ऐसा नहीं करने को कहा था। तो सोल्स को दंड मिलता है। लेकिन अगर आप जीते, कई लोग बहुत ज़्यादा डरा देते हैं ना कि परमात्मा का नाम नहीं लोगे तुम्हें देखना तला जाएगा, तुम्हें बहुत पनिशमेंट मिलेगी। कई लोग ऐसे डरा के जोड़ते हैं ना, ये गलत है। परमात्मा कभी दंड नहीं देते आपको, आपके कर्म दंड देते हैं। आप जैसा कर्म करोगे, जैसा सोचोगे खुद के लिए और दूसरों के लिए, ऐसा भी नहीं कि दूसरों को खुश करते करते खुद को ख़त्म कर दिया, ऐसे भी नहीं। एंड ये सब सोल जब विजुलाइज करती है तो अंत में अगर वो सोच रही है यमराज, तो यमराज ही आएगा उसको लेने। अगर सोच रही है कि मेरे को निराकार आए तो निराकार आएगा, लाइट आएगी तो लाइट आएगी। जैसा हम सोच के मरते हैं वैसे ही हमें डेथ मिलती है। और जब रिलीज होती है बॉडी से डेथ, मतलब जो सोल जाती है, तो उस टाइम पे गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि वो 40 दिन तक घर में रहती है ना, 40 to 50 डेज घर में रहती है। वो सब देखती है, उसको दिखाया जाता है, देख तू जिस बेटे के लिए कर रहा था, जिस बेटी के लिए कर रही थी, वो तेरे लिए को याद कुछ दिन रोता है। कुदरत का नियम है, वो चीज़ वापस तो नहीं आ सकती, बैक तो नहीं हो सकती ना, पे बैक तो नहीं हो सकती, लेकिन वो उसको दिखाया जाता है। कई लोग तो बहुत समझदार हैं, स्पिरिचुअल हैं, जिनकी जर्नी तो वो तो चले जाएंगे, वो बोलेंगे ठीक है ना, ये तो नियम है पृथ्वी का। लेकिन कई लोग जो इस चीज़ को नहीं समझे हैं, वो तो सोल भी देखती है और सोल को फिर डोर ओपन होते हैं, अगर वो नहीं जाती तो वो लटक जाती है। अगर ये लोग इतना ड्रामा करते हैं ना लोग, क्योंकि अटैचमेंट होती है। तो सोल को आप तकलीफ, अगर आप चाहते हो सच में आपके पूर्वज आगे बढ़ें, तो उनके लिए आप रोज़ माफ़ी प्रार्थना करो और उनके लिए डोनेशंस करो, ताकि वो जल्दी से जा पाए, लटक ना जाए। ओके। तो हम रोक रहे हैं उनको, उनकी रोज़ पूजा कर रहे हैं जबकि वो है ही नहीं। तो नहीं करनी चाहिए, नहीं पूजा? करनी चाहिए। Okay. क्यों करनी चाहिए? आप एक चीज़ समझ लो, हम सब कनेक्टेड हैं। अगर आप फिर से जन्म लोगे तो भी मैं आपके अवचेतन मन से तो कनेक्टेड हूँ, सुपर कॉन्शियस माइंड से तो कनेक्टेड हूँ ना। तो मैं आपको अगर रो के याद कर रही हूँ तो वो सोल को पेन होगा वहाँ पर। अगर मैं खुशी से आती हूँ तो उसको वो भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं ना, अच्छा सोच सकते हैं ना। उनकी मूर्तियाँ लगा के, उन पर अगरबत्ती जला के, ये कहाँ का पितृपक्ष है? मतलब जो भी हम कर रहे हैं, हमारे पितृपक्ष, जो पितृ होते हैं वो पितृपक्ष में आते हैं, पूरे फैमिली के मदर फादर के साथ सब आते हैं। लेकिन हम उनको कैसे विदा कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ कैसे कर रहे हैं,
पूर्वजों को हम कैसे विदा कर रहे हैं, दान पुण्य करके, उनके नाम से माफ़ी प्रार्थना करके। हम बच्चे हैं ना उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तभी वो और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको ना ट्रैवल करने में ही 100 साल लग जाते हैं। कई सोल होती है जो क्राउन चक्र से जाती है, वो तो सीधा परमात्मा में, लेकिन जो यहाँ से जाएंगे उनको क्या करोगे आप? जो नीचे के स्तर से जाएगी उनको कैसे रिलीज करोगे? तो उनके लिए तब करोगे ना कि मेरे पूर्वज आगे जाएं। जिन बच्चों के अभी जो कोविड में कितने लोग मरे गए, उनकी डेथ कैसी हुई थी, आपने देखा ना। तो ये हमने उनके पास जाने के लिए क्या किया? हमने किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं भी की, माफ़ी प्रार्थना भी की कि इन परमात्मा, इन सोल्स को अपनी जगह दीजिए। तो मुझे लगता है अगर किसी एक को दुख है तो हम सब ने आवाज़ उठानी चाहिए। हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि क्योंकि पता नहीं कि कौन कितने दिन कितने घड़ी आपके साथ है, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये चीज़ करें। बिल्कुल मैम, सावित्री जी की एक बहुत स्टोरी बहुत फेमस है कि सावित्री जी ने अपने पति की प्राण वापस मंगाए प्राण थे। वापस लाए थे यमराज जी से। तो इज़ इट ट्रू? मतलब कितना सच है ये पॉसिबल है कि एक इंसान जो ऑलरेडी सोल की दुनिया में चला गया है? जब मैं छोटी थी ना, 4th-5th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरी ना हेल्थ अचानक ख़राब हो गई थी। मेरी बॉडी ना ऐसे दुबली पतली, और उसमें से पूरी बॉडी के छिलके उतर रहे थे। मैं ऐसी 8-9, मेरे पेरेंट्स परेशान कि ये क्या हो गया है। एंड उसके बाद मेरे पापा ने डॉक्टर्स को दिखाया, कोई कुछ जवाब नहीं दे पाया। बट एक कोई रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि इसको ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना। एंड उसके बाद मेरे दादाजी, जो बड़े दादाजी थे, वो सत्संग के प्रमुख थे, मतलब बहुत सत्संग करते थे वो। एंड उन्होंने मेरी ये उंगली पकड़ के देखा और कहा कि आपको ना जो है कि इनको ना बहुत ज़्यादा करा हुआ है, ऐसे ये उंगली पकड़ के देखा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद ये बच सकती है, ठीक है। मेरी मदर मुझे राजस्थान लेके गई, वहाँ पे कोई रिलेटिव उन्होंने ठीक किया, बट आई वॉज़ नॉट कम्प्लीटली हील्ड। मुझे ग्लूटेन एलर्जी हो गई थी, इंटॉलरेंस, तो मैं ग्लूटेन वाली चीज़ें अभी भी नहीं खाती हूँ। मतलब हीलिंग से मैंने ठीक किया, बट बहुत कम खाती हूँ। ओके। सेकेंड टाइम जब मैं ठीक तो हो गई, उसके बाद फिर से वो अटैक हुआ, फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे फिर से राजस्थान लेके, फिर से मैं यूँ दुबली। 10th स्टैंडर्ड का बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए? 30-40 किलो, मेरा 20 किलो था, इतना कम। तीसरी बार भी मेरे पे इतना सीवियर अटैक हुआ कि मैं अंधी हो गई थी मेरे डिवोर्स के बाद। ओके। मेरे यहाँ पे ना मैं रो रो के बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ना वो पस बन गया था, अंदर फट गया था, मतलब घुटती थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा था। तो राजस्थान में लेके गए थे, तो वहाँ पे एक टेऊ राम जी थे, आनंदपुर दरबार, वहाँ पे दरबार थी। तो मेरी मदर को उन्होंने कहा था कि आपकी ये बेटी ना नहीं बचेगी, एंड अगर ये बच गई तो आपकी तीनों बेटियों पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग राजस्थान से नांदेड़ आए, क्योंकि मेरा तो रिकवरी, मेरे पापा का भी उस टाइम ऑपरेशन हुआ था, रॉड का, पापा का पैर का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद मेरे जो दादाजी, जिनकी मैं बात कर रही थी, मैंने उनको बोला मुझे मुक्ति चाहिए, डोंट वांट टू लिव सच लाइफ। मैंने बचपन से मैंने सच में बहुत स्ट्रगल किया बचपन से, पर तब नहीं पता था ना ये चीज़ें क्या हैं करके। तब मेरी एज सिर्फ 23 थी, और मैंने उन्हें बोला कि दादू मुझे ना मुक्ति चाहिए, आप सबको देते हो ना, मुझे भी दे दो, आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ, दिस वॉज माई वर्ड्स। वो घर पे आए हुए थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि आज से तेरा बाल विवाह का कोई नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट डे फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुई, मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से रिकवर होने लग गया, एंड 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। ये ब्लेसिंग देके वो चले गए। तो यस, हमारे संकल्प में, अफर्मेशंस में इतनी शक्ति होती है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो, अगर जो चीज़ चाहिए तो होती है। एंड उसके बाद जो मुझे फिर चीज़ें, उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ में आई कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करने आई हूँ, क्या कामिक पैटर्न था। सो मैम, मैं ऐसे आप मुझे 5 साइन बताइए जिससे मैं फील कर सकूँ कि मेरे आसपास सोल है। 5 साइंस, सबसे पहले तो सात्विक फूड, ओके। जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग वाला फूड हो स्पेशली। देन दूसरा चीज़ है अपनी ब्रेथ वर्क पे काम करना। ठीक है। अभी आप बैठो, मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक कराती हूँ। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, स्टमक में एनर्जीज को होल्ड करो, पूरा ध्यान स्टमक पर। रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम योर माउथ एंड टेक अ डीप ब्रेथ अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इन योर बेली बटन, release all the stress from your mouth. Again, take a deep breath in. Hold all the energies from your belly button, see, and release from your mouth.
and take a deep relaxation. Focus on your crown. डिवाइन वाइट लाइट फ्लो हो रही है. बिल्कुल डरना नहीं है सपना जी, ठीक है. सेंस करने जा रहे हो आप, ठीक है. मैं डिवाइन लाइट को इन्वोक करती हूँ. ये डिवाइन वाइट लाइट आपके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को टच कर रही है. फ्लो बढ़ता चला जा रहा है. डरिए मत, डरिए मत. फ्लो बढ़ता चला जा रहा है. धीरे धीरे फेस मसल्स को फील करो और रिलैक्स होने दीजिए. गले को, ears, chest, shoulders. Release all the stress. Relax, just relax, relax, relax. शांत, 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 शांत हो जाओ. बिल्कुल शांत. You are under the protection. बिल्कुल रिलैक्स. पूरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लाइट फील हो रही है. चेस्ट पर, नावल पर, बैक स्पून, पूरे नाभि पर, पूरा आपका स्पाइन. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. पूरा रिलैक्स. शांत और शांत, शांत. जस्ट रिलीज ऑल द स्ट्रेस. स्पाइन को फील करो. पूरे ब्रांचेस को रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. जेंटल्स को, प्राइवेट पार्ट्स को रिलैक्स. शांत, शांत, शांत. शांति, 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 शांति. हिप एरिया, राइट हिप एरिया, राइट थाई, राइट नी, काफ मसल्स, एंकल, फुट. लेफ्ट हिप एरिया, लेफ्ट थाई, नी, काफ मसल्स, एंकल, फुट. पूरा लेग रिलैक्स. पूरे हाथ ढीले छोड़ दीजिए. सारा तनाव रिलीज, रिलीज, रिलीज. बिल्कुल अपने आई लाइट्स को रिलैक्स होने दीजिए. शांत, शांत, शांत. बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत. और गहरा शांत, और गहरा, और गहरा. 10 to 1 के काउंट पे और डीपर रिलैक्सेशन महसूस करो. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. अब अपने आसपास देखो क्या दिख रहा है. बिल्कुल शांत. डरिए मत. क्या दिख रहा है बताओ मुझे. लाइट. और कोई एनर्जीज महसूस हो रही है? मैं कुछ एनर्जीज को इनवाइट करती हूँ. बिल्कुल डरिए मत. मैं आपके साथ हूँ. डरिए मत. शांत. I have holded your hands. Relax, relax, just relax, relax. Eyelids को relax करो. बिल्कुल आंखें शांत. हार्ट चक्र को शांत. We are together. Don't worry. Relax. हनुमान जी फील हो रहे हैं. बिल्कुल उनकी एनर्जीज को कॉल किया जा रहा है. हनुमान जी आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड के साइड खड़े हैं. बिल्कुल आंखें बिल्कुल रिलैक्स और रिलैक्स. बिल्कुल ढीला. डरिए मत. बिल्कुल शांत. यू वॉन्टेड टू सी हिम ना, सो जस्ट रिलैक्स. अब फील हो रहे हैं हल्का सा. नहीं. अब देखो. लेफ्ट साइड. फोकस ऑन योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड. हल्का सा स्लाइड. फोकस, फोकस. बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, शांत. कोई हैवी एनर्जी फील हो रही है? ऐसे फ्लैश आ जा रहा है. लेफ्ट साइड से आ रहा है? ऊपर से. अपनी आंखें और डीपर थर्ड आई पर फोकस करो, अपनी बिंदी के साइड. अब देखो आपको मेरे आसपास क्या दिख रहा है. बिल्कुल शांत. डरिए मत, डरिए मत. बिल्कुल शांत. कुछ गलत नहीं होगा. कोई चीज़ एंटर नहीं करेगी. बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत. क्या एनर्जीज फील हो रही हैं बताओ. क्या दिख रहा है मेरे आसपास? आई कांट फाइंड एनीथिंग. मतलब मुझे सिर्फ ऊपर से फ्लैश आ रहे हैं.
आने दो, फ्लैशेस आने दो। बिल्कुल शांत हो जाओ, पहले रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। थर्ड आई पर फोकस करो। मैं आपकी थर्ड आई पर कुछ सिंबल्स ड्रॉ कर रही हूँ। यू कैन सी हु आई एम। आई एम कनेक्टिंग योर थर्ड आई टू माई थर्ड आई। अब दिखा? सब ब्लैक ब्लैक हो गया। कोई फ्लैश आया? पहले ऊपर से फ्लैश आ रहा था, अभी ब्लैक ब्लैक हो गया। पूरा ध्यान थर्ड आई पर रखो, बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल शांत। रूट चक्र को स्टेबल करो थोड़ा सा, ग्राउंड और ग्राउंड ग्राउंड। डरना नहीं है। अब मेरी थर्ड आई आपकी थर्ड आई से कनेक्ट हो रही है। अब दिख रहा है मेरा विजन? कुछ ऐसा हो रहा है जैसे समथिंग, कुछ मिक्स हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। कौन से फीमेल गॉडेस की एनर्जी फील हो रही ज़्यादा? एक मिनट, मैं रूट चक्र को रिलैक्स कर रही हूँ, बिल्कुल ढीला। अपने आसपास की एनर्जीज को सेंस करो। यहाँ पे किस तरह की ऊर्जा है बताओ? कैसी वाइब्स आ रही हैं? पॉजिटिव। किस तरह से, क्या फीलिंग्स आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब मन काम है, शांत है। और मुझे भी थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि कुछ चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अब आसपास नेगेटिव क्या दिख रहा है? नेगेटिव। कुछ फोर्स नहीं करना है, दिमाग को कोई प्रेशर नहीं देना है, जस्ट रिलैक्स, लेट इट कम। जो मैं पूछूं बस उतना बताओ, बस सरेंडर करते जाओ। नेगेटिव क्या दिख रहा है? मेरे आसपास क्या दिख रहा है? डिवाइन लाइट फील हो रही है? इस फ्लो को मैं और 10 टाइम्स बढ़ा रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फ्लो बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है? बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है? अब देखो, अब देखो, ब्लैक। एनर्जीज फील हो रही है? लाइट फील हो रही है? हाँ, लाइट फील हो रहा है। बिल्कुल शांत। अब ह्यूज एनर्जी फील हुई बॉडी में थोड़ी सी। मैंने आपके ऑरा से खुद के ऑरा को कनेक्ट किया। अब कुछ देर ऐसे ही बैठना। फाउंटेन की तरफ फ्लो फील हुआ कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है? फील हुआ? आपके हार्ट पे जो हैवीनेस है वहाँ पे फोकस करो। हल्कापन लगा? मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हो जाएगा रिलैक्स। चेस्ट सेंटर में रिलैक्सेशन फील हुआ हल्का सा? मेरा पूरा फोकस यहाँ पे जा रहा है। मेरे पास जा रहा है? हम्म। बिल्कुल शांत हो जाओ। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करके ग्राउंडिंग करो। एनर्जीज ग्राउंड हो रही है मदर अर्थ में। 5, 4,
3, 2, 1। अपनी आंखों पे लगाओ, एनर्जीज को फील किया आपने? कैसा लगा? जब मैंने आँख पे किया तो ब्लू पूरा हो गया था, एंड देन मुझे ऐसा नीचे से कुछ जाता हुआ दिखाई, ऐसा फील हुआ। एंड जब मैंने आँख बंद किया था तो पहले मेरी बॉडी शिमर कर रही थी और आंखें भी ब्लिंक हो रही थी, एंड देन धीरे धीरे वो पूरा शांत हुआ। एनर्जीज फील हुई? हाँ, पूरा शांत हुआ। पहले मुझे ऊपर से कुछ फ्लैश आ रहा था, देन पूरा ब्लैकआउट हुआ, एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ मर्ज हो रहा है। मैंने ऑरा को मर्ज किया। हाँ, तो कुछ ऐसा मर्ज फील फिर हुआ। मैंने एनर्जीज को सेट किया, हाँ, फ्लो बढ़ाया। फिर हाँ, मैं शांत हो गई। फिर यहाँ से कुछ वॉइस आ रहा था जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो वो मुझे मतलब वो उसकी साउंड बहुत ज़्यादा हाई थी, तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। एंड देन कुछ नीचे से फील हुआ ना, कुछ ऐसे जा रहा है आ रहा है, फील हुआ ना। मैंने आपके ऑरा से कनेक्ट किया, फील हुआ कुछ जुड़ गया। हाँ, देन फील हुआ कुछ फ्लो बढ़ रहा है, जा रहा है। मैंने मेरी ब्रेथ से आपको खींचा ऊपर नीचे, हाँ, पता वो चला? मुझे डिस्टर्ब कर और रहा ये था। सब भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी कि मुझे शांत रहना है, बस कोई स्टिलनेस में रहना है। समझ में आया? ऐसे एनर्जीज फील होती हैं। Okay. अच्छा लगा? अच्छा लगा, बट डर भी लग रहा थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा था, फियर था कि क्या मेरे साथ कुछ हो ना जाए। मैंने कहा था ना, डरना नहीं है, क्योंकि था ना एनर्जी फील, तो मैंने उस एनर्जी को रोक के रखा था। अब वो तो आप सामने बैठे थे तो थोड़ा सा मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था कि हाँ, डरना नहीं है, बट फिर भी जब अंदर आपके एक ऑरा fear को होता है। कनेक्ट किया तो आपको लगा ना कुछ जुड़ गया है। हाँ, कुछ ऐसे मर्ज होता हुआ मुझे फील हुआ। मर्ज किया, फिर देन आपको कनेक्ट कर दिया हायर सेल से। फिर लगा नीचे पैरों से कुछ जा रहा है। अभी आप क्रॉस लेग करके थोड़ा सा ऐसे और बैठती ना तो और अच्छे से फील होता। मज़ा आया ना? मज़ा आया, बट काफ़ी ऐसा था कि मैं मतलब अलग फील हो रहा था, स्पेशली तब जब यहाँ से मुझे कोई आवाज़ आ रही थी यहाँ से, और वो बहुत ज़्यादा तेज था और वो मुझे डरा रहा था। मैंने बोला था ना, वो माँ का रुद्र अवतार जब रहता है, तो मैं वो मेरा वो फ्लैश में दिखाने की कोशिश कर रही थी। आई वॉज शोइंग अप टू यू, बट वो थोड़ा फ्लैश आया फिर चला गया। बट वो राइट लेफ्ट हैंड में हनुमान जी, वो मुझे फील नहीं हुआ। वो एनर्जीज आई थी आपके लेफ्ट साइड में, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स थी। आपको हैवीनेस फील हुआ था थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए हुआ था। अगर यही आप और ज़्यादा मेडिटेशन करो तो आपको वो भी फील हो जाएगा। ओके। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म। इसलिए तो बोलते हैं संत क्या करते हैं, शाम के बाद खाना नहीं खाते हैं। मतलब आपको बहुत ही डीपली इन सारी चीज़ों के बारे में जाना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा तो ही होता है। मतलब आप जो मुझे बोल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपको बोला ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सरेंडर करना है। और मैंने आपको क्या करना था, एनर्जी सेंस करनी थी, जो आपको करवाई। मज़ा आया ना? तो मैं स्टार्टिंग में तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि आप जो मुझे विजुअलाइज करने की कोशिश करवा रहे हो, मैं वो चीज़ें सोचूं। आपने कहा कोई फीमेल का शक्ति फील हो रहा है, तो मैं देखने की कोशिश कर रही थी, तो वैसी चीज़ें हो रही थी। बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अपने आप आया। नहीं, अपने आप आता है। जब मैंने ऑरा कनेक्ट किया, मैंने कुछ आपसे परमिशन मांगी नहीं? मांगी, मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ओके। जब आपको मर्जिंग फील हुई, हाँ। फिर मैंने आपको जोड़ दिया। आपको फील हुआ ना ऊपर नीचे कुछ जा रहा है, जा रहा है, तो मैं वो डर को रिलीज कर रही थी। जो आपके हार्ट चक्र पे हैवीनेस थी, तो एनर्जीज को भाई कुछ हो ना जाएगा, तो मैं आपको एनर्जीज को होल्ड कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम इस तरह से एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं, बट किसी से गाइडेड, तो मतलब खुद से नहीं। ओके मैम, अगर पास्ट लाइफ के बारे में लोगों को क्यों जानना चाहिए? पहली बात तो देखो कर्मा तो सभी के हैं, बट कोई लोगों को लगता है हम खुद तक जाके देखें तो समझ में। ऐसे तो किसी को मैं बोलूँगी तब भाई तुमने चोरी की, विश्वास करेगा क्या? नहीं करेगा ना, जब तो खुद नहीं देखेगा। आजकल प्रूफ पे लोग भरोसा करते हैं। जैसे आपने एनर्जी को प्रूफ दिया तो आपको भरोसा है ना कि ये चीज़ होती है। अगर मैं ऐसे ही बोलती तो उतना भरोसा नहीं आता, है ना? तो लोगों को क्या चाहिए? प्रूफ, मिरेकल्स, ये चाहिए। तो किसी को पास है तो उसको जाना पड़ेगा, तो खुद की क्यूरियोसिटी है। मैं मेरी पास्ट लाइफ जान सकती हूँ? हाँ, हर कोई मतलब जान मेरा सकता क्या नाम था, मैं कहाँ थी, क्या करती थी, एवरीथिंग। ओके। और अगर ये मुझे पूरी चीज़ें जाननी होगी? हाँ, आप ना अभी की कुछ, जैसे कई लोगों के ना बहुत ज़्यादा, जैसे मेरी मासी का ही बताया था, उनको पंडित जी ने बोला कि तुम द्रौपदी, तुम तीसरी शादी नहीं कर सकती, ठीक है? और उनको कोई बेबी है, तो मेरे ननिहाल वाले बहुत पुरानी सोच के कि भाई अभी शादी नहीं करेगी, तो वो भी बट शी इज़ वेरी नाइस वूमेन। मतलब ननिहाल वाले भी काफ़ी समझदार हैं, बिकॉज बट शी इज़ नॉट एजुकेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में है ना कि मेरे को बच्चा भी नहीं है, पति भी नहीं है। शी इज़ नॉट एजुकेटेड, वो खुद के पैरों पे खड़ी भी ना है, बस प्रॉपर्टी है,
बट उसको खुद पे तो भरोसा नहीं आया ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो ठीक हो सकती है, लेकिन जब पास्ट लाइफ में आप वहाँ पे जाके माफ़ी करो, प्रार्थना करो, लाइट भेजो, ये चीज़ 3 दिन में 21 दिन में हील हो सकती है। जो कर्मा पास से है वो अभी की सिचुएशन को ठीक कर सकता है, बट आपको सेशंस लेने पड़ेंगे उसके लिए। जैसे कुछ 3 से 4, कई लोगों को 5-6 भी लेते हैं, तो डिपेंड्स अपॉन आपका कितनी रिजिड एनर्जी है। तो ये जो डेथ एनर्जीज होते हैं, क्या वो हमारे विश कंप्लीट करने में भी हमें हेल्प करते हैं? कौन सी? हमारी जो भी विश होती है, जैसे कि हम भगवान हाँ, से अभी प्रे जैसे करते हैं। एक केस था, उस पर्सन की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई थी, ठीक है। एंड देन वो पर्सन आया कि मैम, उसका नाम अवीक था, वो बोला मैम मैं चाहता हूँ वो वापस आ जाए। तो मैंने क्या किया, सेशन लिया, पुरानी एनर्जी क्लीन की, नई एनर्जी को शिफ्ट कर दी। 2 दिन उसकी गर्लफ्रेंड नॉर्मल। वो बोला मैम इट्स मैजिक, मेरे पास फीडबैक्स रहती है तो मैं इस पर करती हूँ। तो उसने बोला मैम अब तो खुद ही बात करती है। तो क्या है, अगर किसी से कोई नफरत है तो वो या तो पर्सन सिखा रहा है, या तो जा रहा है, या तो कुछ सिखा के जा रहा है। अगर वो कार्मिक पैटर्न है तो आप हील कर सकते हो, नमर्ज कर सकते हो। हेवन में क्या हम फिर से मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। अभी कई लोग जैसे हैं, कई लोग डेथ के बाद हेवन में भी, जो बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं, बहुत अच्छा कर्म करती हैं, वो कहाँ जाती हैं? इसमें ही तो जाती हैं, लाइट में ही तो जाती हैं। आई हैव हर्ड मैम कि जो हमारी जो फैमिली मेम्बर्स होती है, जैसे हमारी ये दुनिया है वैसे हमारी सोल की भी दुनिया होती है। तो जब हमारी डेथ होती है तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो हमें आते हैं, मतलब लास्ट के जो 1-2 दिन बचते हैं हमारे पास, उसमें आते हैं, वो हमें कंफर्ट करते हैं कि भाई वो भी आपकी दुनिया है और आप वहाँ पे आ सकते हो और आप अच्छे से रह सकते हो। लास्ट की जो सांसें चलती हैं। जो पूर्वज होते हैं ना, तो वो तब आते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं। एडिशनल लोग भी आते हैं, जैसे कई लोगों के बहुत गुरु होते हैं, तो गुरु भी आते हैं साथ में आपको लेने के लिए। तो गुरु होना, देखो स्कूल में आप जाओगे, आप अब स्पिरिट वर्ल्ड को क्या समझ रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं। तो उसमें क्या है, आप यही सोचोगे कि भाई अब आप डेथ हो रही है किसी पर्सन की, तो क्या उस टाइम पे ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उस टाइम पे पर्सन को थोड़ी पता है कि वो कौन है क्या है। जब उसका डेथ, मेरे घर में तो मेरी डेथ मेरी दादी की मैंने फर्स्ट टाइम देखी हुई। मैंने कभी सिर्फ सुना था, लेकिन वैसे एक्सपीरियंस किया, खुद की बॉडी को एक्सपीरियंस किया। वो तो दादी का देखा मैंने, 1 महीना तो बिल्कुल सुध बुध खो चुकी थी। एंड लास्ट मोमेंट में वो मुझे बोलती थी, मैंने उनको हॉस्पिटल लेके गई, तो बोली मुझे बहुत डर लग रहा है। हॉस्पिटल वाले बोलते थे चिल्लाती क्यों है रात में दादी? मैंने बोला चिल्लाती क्यों है? मैंने उनको पूछा क्या दिखता है, तो बोली ऐसे दरवाज़ा खुलता है, काले लोग आते हैं, फिर गुरु महाराज जी भी आते हैं, लाइट आती है बहुत सारी, पर ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ आगे नहीं जाने दे रहे। तो फिर मैं मंत्रा, घर में बोलते हैं ना मंत्रा चलाना चाहिए, तो चलाना चाहिए, क्योंकि हम कितनी नेगेटिव बात बोलते हैं, कितना बड़बड़ करते हैं, कितना कुछ बोलते हैं। तो क्लीनिंग का कुछ तो स्तोत्र होना चाहिए। नहीं, सिंबल सर ने क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी के सिंबल, ये यिंग यांग एनर्जी बैलेंस करता है। ओम क्या है, लेकिन अगर आप मंत्रा चैंट करो तो वो क्या और पॉजिटिविटी आ जाती है। कपूर जलाने से क्या होता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती हैं। तो ये कि फिर मैंने वहाँ पे वो भी किया, फिर भी वो चीज़ें उनको डिप्लीकेट कर रही थी। लास्ट मोमेंट पे मेरी उनसे जो बात हुई, तो मैंने तो एक्सपीरियंस किया था, बट मैं रियल में कंफर्मेशन कि सच में होता क्या है, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने बोला अब क्या दिख रहा है, और उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, तो मैंने कहा मैं पूछ रही हूँ। मेरी दादी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहती थी। मैंने बोला अब क्या दिख रहा है, तो वो बोलने लगी कि अब भी मेरे को ना गुरु महाराज जी नहीं दिख रहे हैं। मतलब गुरु महाराज जी मतलब जो हमारे लाइट में गुरु बोलते हैं ना, गुरु हायर एंजल्स होती हैं, तो वो लाइट में चली जाती हैं। जैसे हम लोग भी जो स्पिरिचुअल लाइट वर्कर्स हैं, तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में लाइट में ही जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वैसे आपका नेक्स्ट बर्थ होगा, या नहीं भी होगा, अगर आप मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो। तो मैंने उनको पूछा कि भाई अभी क्या दिख रहा है, तो वो कहने लगी कि अभी भी वो लोग आ रहे हैं। तो जब आत्मा छोड़ती है ना शरीर, तो निचले स्तर की सोल्स आपको तंग करती है। अरे देख तेरे घर वाले तुझे याद नहीं कर रहे, अरे तू ऐसे कर रहे, तो आपको भुलाती हैं कि मतलब आपको ये कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं कि आपको जाना है या नहीं जाना है। जैसे रियल लाइफ में सोल से डरते हैं ना लोग, वैसे ये सोल्स भी रहती हैं, आपको लाइट में जाने नहीं देती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कई बार लोग अटक भी जाते हैं इसी डर की, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नहीं होता प्रॉपर, और सच्चा परमात्मा मिल जाता है तो उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, यही तो कहा कि
जो परमात्मा है वो निराकार रूप आप ही के अंदर तो है. यू आर यूनिवर्स, यू आर होल यूनिवर्स. बिल्कुल. एवरीथिंग इज़ नॉट आउटसाइड, एवरीथिंग इज़ इनसाइड. आप देखो ना, हमारे थंब के अंदर भी पूरा यूनिवर्स का सिस्टम लगा हुआ है. यस यस. हमारे अगर आप बाल हटाओगे तो आपको वहाँ पे भी ऐसे दिखेंगे, स्पाइरल्स दिखेंगे, पैरों में दिखेंगे. आप इसमें देखो ना, आपको हर चीज़ में स्पाइरल्स मिलेंगे. तो क्या है, हमारे अंदर ही तो यूनिवर्स है. इतनी भी मैं अभी तक एक भी बुक नहीं पढ़ा है, बट मैं जिस बुक को यूँ टच करती हूँ उसकी डाउनलोडिंग मेरे अंदर आने लगती है. ये भी चीज़ें मैंने सीखी हैं. सो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिसेस मेक्स मैन परफेक्ट. तो हर चीज़ है, बस ऐसे नहीं कनेक्ट होना है, डिसकनेक्ट भी आना चाहिए, नहीं तो आप लटक जाते हो. ओके ओके. लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 4 इम्पॉर्टेंट साइंस कि डेथ मेरे नियर है. उससे पहले ना आपको सबसे डिअटैचमेंट सा फील होगा. सब आपको लगेगा सब लोग बदल रहे हैं. दूसरी चीज़, आपको परमात्मा के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा. एंड तीसरी चीज़, आपको ना बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं है तो उसको वैसे सिम्टम होंगे, हेल्थ इश्यूज़, या कहीं ना कहीं एक जगह एनर्जी कलेक्ट होती जाती है. 4th चीज़ ये है कि आपको ना अलग सा ही अपने अंदर बदलाव दिखने लग जाता है. जैसे कई लोग स्पिरिचुअल है तो उनको मेडिटेशन करने में मन लगने लगता है. तो पर्सन टू पर्सन वेरी है, बट 4 चीज़ें यही है कि आपको डिअटैचमेंट, लोग बदलने लग जाते हैं आसपास के, आपका मुंह खुद ही टूटने लग जाता है. एंड कोई डिज़ायर है तो वो ज़्यादा पीक पर आने लगती है. जैसे किसी को खाने को तो लगता है कि मैं ये चीज़ खाऊं, वो चीज़ खाऊं. तो ऐसी सब चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं. कई बार याददाश्त भूल जाता है इंसान, उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, बॉडी वर्क करना बंद कर देती है. तो डिपेंड्स कि आप कौन से चक्र पे जी रहे हो. हाँ, बट मोस्टली साइन यही है. जब हमारी डेथ होती है राइट, तो उस टाइम पे जैसे कि आपने कहा कि हमारी सब सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होता है. लास्ट के वो 5 मिनट 7 मिनट होती है जो हमारी पूरी स्टोरी बताते हैं. क्या वो सच होता है? डेथ के उस टाइम पे उसको रिकॉल होता है कि मेरा असली तो ये घर है. जब बॉडी से सोल निकलती है तो ये कॉर्ड कट हो जाता है. आपने देखा होगा, नाभि ही सर्वोच्च चीज़ होती है. बच्चा सांस लेता है, इधर से लेता है, इवन हमारे यहाँ सेकंड ब्रेन होता है ना. तो जब सिल्वर कॉर्ड कनेक्टेड होती है यहाँ पर, जब आप बॉडी से निकलते हो तो ये कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाती है यूनिवर्स के तरफ से. और आप जब से बाहर आते हो आपका भ्रम टूट जाता है कि ये क्या था. ओशो की एक बहुत अच्छी बुक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसमें आप पढ़ना, एक मेडिटेशन है, वो हो सके तो करना कभी. वो मैंने किया था, हमें हमारे टीचर ने करवाया था कि बॉडी के हर एक पार्ट को ढीला करके एंड देन दिखाया रियल डेथ क्या होती है. एंड मैंने, जब तक मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी मेरी, मैं बहुत ऐसे, छोटा था वो काफ़ी, तो मैं रोती थी कि इसका क्या होगा. बट ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी का परमात्मा प्री प्लान करके रखता है. तो वो डेथ की बार बार प्रैक्टिस करके आज ऐसा है कि मुझे अब डेथ से भी डर नहीं लगता. तो डेथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, समझने वाला समझ सकता है. एक है कि कॉस्ट्यूम चेंज करने जैसा. सो हमें डरना नहीं चाहिए, उसको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आज अगर मैं मर जाऊँ रात में 12 बजे तो मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगा या क्या रखूँगा. कई लोग आपको बहुत हर्ट भी करेंगे, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे लेते हो कि मुझे क्या सिखा रहा है, उससे कार्मिक पैटर्न से कॉर्ड कट कर लो. कई लोग आपको बहुत अच्छा होने के बाद भी हर्ट कर देते हैं. आपको लगेगा ये सडन चेंज कैसे, क्या आ गया इसमें. तो आप ये कर सकते हो, उनसे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करके आगे की जर्नी पे मूव ऑन, कि ठीक है मेरा इसके साथ इतना ही कार्मिक था एंड रेस्ट लीव इन गॉड्स हैंड. तो आगे बढ़िए. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वही पर्सन फिर से आपके लाइफ में आता है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए. देखिए, अगर कोई कई बार क्या होता है, अभी कुंडली में भी कई बार होता है कि एक पर्सन कम बैक करता है. होता है ना वैसे. कई लोगों की शादियां टूट जाती है फिर भी रीबैक हो जाता है. कई लोगों के बॉयफ्रेंड चले जाते हैं फिर भी रीबैक होता है. क्यों? क्योंकि उसके सेपरेशन में उन दोनों को कुछ सिखाना था कुदरत ने. उस लड़के को भी सिखाना था कि भाई तुम्हें मैच्योरिटी आनी चाहिए, लविंग बनना है, केयरिंग बनना है. लड़की को भी सिखा जाती है कुदरत की, तुम्हें ऐसा सीखना है. एंड इस बीच का जो फेज़ रहता है उसमें कई लोग तो दूसरी जगह मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो स्थिर रहते हैं. तो रिश्ता फिर से बनता है, लविंग होके, केयरिंग होके बनता है. तो फिर अगर आपको लग रहा है कि पर्सन बदल गया है, हर इंसान को तो इतनी तो परख होती है ना, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या ना हो. अगर वो बदल गया है देन मूव ऑन करने में, क्योंकि उसके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है. हर सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आई होती है कि इतने दिन में बिछड़ जाएगा, इतने दिन में फिर से कनेक्ट होगा. तो डिपेंड्स कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप मूव ऑन हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसने माफ़ी तो मांगी ना आपसे, भाई मुझे माफ़ कर दो, आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक. एंड देखो, हम भी तो इंसान हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं ना, कोई भी परफेक्ट थोड़ी होता है. एंड जब ये माफ़ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते किसी. मैम कहते हैं आपने जो कर्म किए हैं आपको उसकी भरपाई इसी जन्म में करनी पड़ती है. तो
जो सोल होता है वो दूसरे जन्म में वो कैरी करता है या फिर इसी जन्म में सब कुछ हो जाता अगर है? किसी जो स्पिरिचुअल है, जिसने चुना है ये बर्थ मोक्ष का, तो उसको तो सब कुछ निपटाना है इधर, लेकिन किसी ने चुना है कि नहीं मुझे और 2-3 लाइफ चाहिए, तो उसको कैरी फॉरवर्ड, जैसे अकाउंटिंग है, कैरी फॉरवर्ड करते चले जाओ। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बहुत ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, लेकिन इस बर्थ में उसको कुछ भी नहीं हुआ, नो कैंसर, कुछ भी नहीं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जन्म लेते ही उनको कैंसर होता है, पैदा होते ही या फिर 5 साल की एज में ही उनको कैंसर होता है। तो ये क्या कनेक्ट होता है सोल? लुई से की बुक पढ़ी है आपने? नहीं। लुई सेक को बचपन में शोषण किया गया था, बहुत ज़्यादा फिजिकल ये चीज़ें की गई थी, उनके फादर ने उनके साथ ये सारी चीज़ें की थी, तो उन्हें ना यूट्रस का कुछ कैंसर हुआ था, तो उन्होंने EFT के थ्रू खुद को हील किया, वो लाखों करोड़ों को लोगों को हील कर। मैंने उनकी बुक पढ़ी थी जब मैं 10th-12th स्टैंडर्ड में थी, बट तब मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। बट कहीं ना कहीं बॉडी क्या है, इमोशंस को स्टोर करते, DNA में क्या इमोशंस स्टोर्ड होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने खुद को हील करना स्टार्ट किया माफ़ी के थ्रू। लेकिन कई सोल्स ये मेमोरीज होल्ड करके रखती हैं DNA में, जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं वो DNA में ही तो होते हैं, और वो जब नेक्स्ट बर्थ लेती तो गुस्सा बहुत होता है ना, कई लोगों के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लोगों को दिखाएंगे हम बहुत अच्छे, लेकिन अंदर कितना गंदा भरा पड़ा है, तो वो कहाँ जाएगा? ये बॉडी है ना, ये टेम्पल है, लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो। तो कई लोग अपना बर्थ डेथ वैसे ही सेलेक्ट करती हैं, लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं वो उसे हील कर सकते हैं, प्रेम से, लविंग से, खुद को हील करके। कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो खुद को हील करते हैं। RHF के एक सर हैं, उनका मैंने सुना था, उनको कैंसर था, तो उन्होंने खुद को हील किया हीलिंग से। हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जब कम हो जाती है तो ही बीमारियां आती है ना, नए सेल्स नहीं बन पाते। कैंसर हम सभी के अंदर होता है ना, सेल्स होते हैं, लेकिन उसको बढ़ा कितना रहे हो, कम कितना कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन आप सोच कितना रहे हो। हमारी बॉडी हर एक सेल, हर एक ऑर्गन को डायरेक्शन देती है, कमांड देती है। तो आपका अगर कार्मिक है तो आप वैसे ही जाओगे, नहीं है तो आप खुद को हील भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन सबके लिए वर्क क्यों नहीं करता? देखो, सबके लिए इसलिए वर्क नहीं करता, मैंने आपको बताया ना 2-3 लोग सर के यहाँ से भी आए, 2-3 लोग वहाँ से भी आए थे। मैं नाम तो नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, तो मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, लेकिन वहाँ पे उनके आते हैं कार्मिक बैरियर्स, बैगेजेस, वो तो हील नहीं हुए ना। वो जब जाएंगे तभी तो नया आएगा, पुराना जा ही नहीं रहा तो नया कहाँ आएगा। अब घर में नाली बहुत गंदी बदबू मार रही है और मैं उसको फिर सब अच्छा साफ़ कर रही हूँ, ऊपर से अंदर कितनी गंदगी है। मेरे साथ तो वर्क नहीं किया, क्योंकि मैंने अंदर जाना ठीक समझा, क्योंकि इनर ट्रॉमास बहुत होते हैं हम सभी के अंदर। समाज का डर, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं जो डर के अपनी बात बोल नहीं पाते। क्यों? डर है ना कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन हर एक बात कहने का ढंग होता है, हर एक बात कहने का हर किसी को हक होता है, लेकिन हम डर के उस चीज़ को सप्रेस कर लेते हैं। तो अंदर कितने इमोशन, और ऊपर से मैं थैंक यू कर रही हूँ, थैंक यू सहज आना चाहिए ना, ग्रैटिट्यूड तो सहज आना चाहिए। क्यों उसको हमें लिखना पड़ रहा है, फील करना पड़ रहा है? तो सहज वो कोई चीज़ होती तो वो बहुत मैजिकल होती है। तो अंदर अंदर कुछ चीज़ें वो पहले सफाई करके, फिर अगर कई लोगों को लॉ ईजिली एडजस्टेबल हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद ही काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही नया टॉपिक था, मुझे लगता है ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए भी। और जो चीज़ें आज हमने इस पॉडकास्ट में करी है, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने लाइफ में ये जाननी चाहिए। मैं लास्ट टाइम आपसे कॉल पे बात करी थी, तो आपने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे और लोगों को ये पता हो, और आज पॉडकास्ट करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि सच में ये लोगों को पता होना चाहिए। सो गाइज़, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम अपने बारे में जान रहे हैं, अपने इंसान के रूप के बारे में जान रहे हैं, बट अपने सोल के बारे में समझना, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमें अपने सोल को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको हील करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर डेथ के बाद वो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा जर्नी पा सके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड मिलते हैं एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।